नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में इसे उतारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। अरिहंताणम पद पहला है, अरि आरती दूर भगाता है। अरिहंता अरि आरती दूर भगाता है। सिद्धाणम सुमिरन करने से मन वांछित सिद्धि पाता है। सिद्धाणम सुमिरन करने से मन वांछित सिद्धि पाता है। आयरियाणम तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के भंडारी है। नवनिधि के भंडारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। उबझायाणम अज्ञान तिमिर हर ज्ञान प्रकाश फैलाता है। उबझायाणम अज्ञान तिमिर हर ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सब साहूणम सब सुखदाता, सब साहूणम सब सुखदाता, तन मन को शुद्ध बनाता है। पद 5 का सुमिरन करने से, पद 5 का करने से मिट जाती सकल बीमारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। सिरिपाल सुदर्शन मैन रया, जिसने भी जपा आनंद पाया। सिरिपाल सुदर्शन मैन रया, जिसने भी जपा आनंद पाया। जीवन के सूने पतझड़ में फिर फूल खिले सौरभ छाया। जीवन के सूने पतझड़ में फिर फूल खिले सौरभ छाया। मन नंदन वन में रमण करे ये, ऐसा मंगलकारी है। मन नंदन वन में रमण करे ये, ऐसा मंगलकारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में इसे उतारी है। आप सब लोगों के लिए मंगल प्रेम, दुआएं, शुभकामनाएं। जिनकी तपाराधना नवपद ओली जी चल रही है, सभी भाई सभी बहनों की बारंबार हाथ जोड़ के सुख साता पूछते हैं। आज नवपद ओली का दूसरा दिन है और ये दूसरा दिन सिद्धों से इसलिए जुड़ा हुआ है
क्योंकि इंसान केवल 2 चीजों को जीवन में जीत लेता है तो वो सिद्ध बन जाता है, और वो 2 चीजें हैं, एक है राग और एक है द्वेष। भगवान से पूछा गया कि कर्म के बीज क्या है। क्या पूछा गया? कर्म का मूल बीज क्या है? ऐसे कौन से कारण होते हैं कि जिनके कारण जीव के कर्म का बंधन होता है और भवांतर व्यक्ति के चलते रहते हैं? तो भगवान ने 2 शब्द दिए, राग और द्वेष। रागो य दोषो बियकम्म बियम, भगवान की भाषा है रागो य दोषो बियकम्म बियम। राग और द्वेष ये 2 कर्म के बीज हैं। जब जब भी व्यक्ति कर्म बंधन के द्वार से गुजरता है तो इन 2 में से एक चीज इंसान के साथ चलती रहती है, या तो राग की धारा में इंसान बहता रहता है या फिर द्वेष की धारा में बहता रहता है। नवकार मंत्र जो संपूर्ण सकल जैन समाज, संपूर्ण मानवता, संपूर्ण इंसानियत का मंत्र है। सच्चाई तो यह है, ये वो मंत्र है जिसने पूरे जैन धर्म को एक सूत्र में बांधा हुआ है। सामयिक दोगे तो सबकी विधियों में अलग अलग फर्क है। थानक वालों की सामयिक लेने की विधि अलग होगी, मंदिर वालों के थानक लेने की सामयिक की विधि अलग होगी, दिगंबरों की अलग होगी, तेरापंथियों की अलग होगी। मंदिर जाओगे तो मंदिर की पूजा में भी फर्क है। श्वेतांबरों के मंदिर की पूजा अलग होगी और दिगंबरों के मंदिर की पूजा अलग होगी। प्रतिक्रमण करोगे तो प्रतिक्रमण में भी फर्क है। स्थानक वासियों की परंपरा का प्रतिक्रमण अलग विधि का होगा, मंदिर मार्गीय परंपरा का प्रतिक्रमण अलग विधि का होगा। अगर आगम में जाओगे तो आगमों में भी फर्क नजर आएगा। दिगंबरों के आगम बिल्कुल अलग रहेंगे। श्वेतांबरों में कोई कहेगा हम 45 मानते हैं, कोई कहेगा हम 32 मानते हैं। तो जहां जहां जैन धर्म में हाथ डालो वहां वहां फर्क नजर आएगा। पर इस फर्क नजर आने के बावजूद भी ये धर्म फिरकों में इसलिए न बंट पाया क्योंकि एक चीज ने इस पूरे धर्म को हमेशा बांध कर रखा, और वो है महामंत्र नमकार। चाहे दिगंबर हो तो भी नमो अरियंताणम से लेके पड़मम हवई मंगलम, श्वेतांबर हो तो भी नमो अरियंताणम से लेकर पड़मम हवई मंगलतम। यानी एक ऐसा दिव्य मंत्र ये है, अगर आज संपूर्ण जैन समाज वापस एक सूत्र में बंधने के लिए तत्पर हो सकता है, बाकी सब में भेद भेदाएं नजर आएंगे, अलग अलग रूप नजर आएंगे। पात्र लोगे, कोई कहेंगे काला पात्र, कोई कहेंगे लाल पात्र, कोई कहेंगे लकड़ी के कलर का पात्र। मुंहपत्ती लोगे, कोई कहेंगे हाथ में रखो, कोई कहेंगे मुंह पर बांधो, और मुंह पर भी कोई कहेंगे यूं लंबी बांधो, कोई कहेंगे यूं लंबी बांधो, कोई कहेंगे चौड़ी बांधो। तो सब में हमने फर्क कर दिया। किसी भी चीज में ले आओ, सब चीज में हमने फर्क कर दिया। पर अगर ये धर्म आज भी एक सूत्र में बंधा रहा, सब फिरके होने के बावजूद, सर्व मत पंथ परंपराएं होने के बावजूद, अगर ये परंपरा, ये धर्म किसी एक सूत्र में बंद कर रहा, तो इसको एक सूत्र में बांध कर रखने का पहला अगर श्रेय किसी को जाता है तो वह है महामंत्र नमकार। ये जो नवपद ओली की अपन आराधना कर रहे हैं, महामंत्र नवकार का ही विस्तृत रूप है सिद्ध चक्र महामंत्र। मंत्र तो वह का वही है, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सव्वसावणम। जैन धर्म की एक खासियत है कि संपूर्ण मंत्र को व्यक्ति विशेष ने नहीं जोड़ा गया कि अमुक अमुक भगवान को नमस्कार हो, कि अमुक अमुक आचार्यों को नमस्कार हो। आप भले ही कह सकते हैं, दिगंबर कहेंगे ये हमारी परंपरा के आचार्य है, श्वेतांबर कहेंगे हमारी परंपरा के आचार्य है, थानक वाले कहेंगे हमारी परंपरा के आचार्य है। पर जब अपन बोलते हैं नमो आयर्याणम, तो उसमें हमारी तुम्हारी परंपरा नहीं होती, संपूर्ण आचार्य उसमें आ जाते हैं। आप भले ही कह दो ये संत हमारी परंपरा के, ये संत हमारी परंपरा के। जब हमारे अलग अलग तरह के संत आते हैं ना, हर आदमी की भाव दशाएं अलग रहती है। भैया हमारे संत हैं, हम दौड़ दौड़ कर जाते हैं, अच्छा उनके वाले संत हैं क्या, कभी भी चले जाएंगे। पर जब अपन नमो लोये सव्वसाहुणम बोलते हैं तो उसमें कोई हमारा संत और तुम्हारा संत अलग अलग नहीं होता। यूं भले कह दिए थानक वालों के संत हैं, कि ये मंदिर वालों के संत हैं, कि दिगंबर संत हैं, दिखने में सब अलग अलग नजर आते हैं। पर जब नवकार मंत्र में बोलते हैं नमो लोये सव्वसाहुणम, तो सारे संत एक बराबर हो जाते हैं। मैं आपको ये जीवन का पहला पाठ पढ़ाना चाहता हूं। ये जो महामंत्र नवकार है, ये वो मंत्र है जिसने पूरे जैन धर्म को एक सूत्र में बांध कर रखा। संपूर्ण सकल जैन समाज किसी एक मंच पर आ सकता है तो वह नवकार मंत्र का मंच है। कौन सा मंच है? नवकार मंत्र का मंच है। केवल दिगंबर के मंच पर सारे लोग नहीं आ पाएंगे, केवल श्वेतांबर के मंच पर सारे लोग नहीं आ पाएंगे, केवल मुपत्ति के और मंदिर के मंच पर सारे लोग नहीं आ पाएंगे, पर ये सारे ही लोग किस पे आ सकेंगे?
नवकार मंत्र के मंच पर सारे एक बराबर, एक लय, एक तार से जुड़ जाएंगे तो ये वो मंत्र है जिसने सकल समाज को बांधा हुआ है। और दूसरी इस मंत्र की खासियत है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल भगवान महावीर को वंदना है, या केवल तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को प्रणाम है, या केवल शांतिनाथ आदिनाथ भगवान को प्रणाम है। दुनिया भर में जितने अरियंत हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वे केवल जैन धर्म में हुए हों, दुनिया भर में जिन जिन लोगों ने भगवत्ता पाई हो। इसलिए नवकार मंत्र पूरी मानवता का मंत्र है। जब प्रणाम करेंगे लोग तो राम को भी प्रणाम हो जाएगा, कृष्ण को भी प्रणाम हो जाएगा, महावीर को भी प्रणाम हो जाएगा, बुद्ध को। वे लोग जिन्होंने अपने कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, जिन्होंने राग और द्वेष को जीता है, जो अरियंत बने, जो साधना के मार्ग पर चले हैं, जिन्होंने मुक्ति पर अपने कदम बढ़ाए हैं, जो सिद्धि के लिए अपनी साधना शुरू कर चुके हैं और जो मुक्ति के परिणाम तक पहुंच चुके हैं, वे सब के सब लोग किसमें आ जाएंगे? नमो। मैंने कहा ये मंत्र व्यक्तिवाचक, किसी एक व्यक्ति विशेष की आराधना नहीं है। बाकी दुनिया के जितने मंत्र हैं, कोई ना कोई भगवान के नाम से जुड़े हैं, कोई ना कोई देवी देवता के नाम से जुड़े हैं, कोई ना कोई गुरु के नाम से जुड़े हैं। एकमात्र महामंत्र नवकार है जो व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, ये गुणों से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? क्योंकि जैन धर्म व्यक्ति पूजा में विश्वास कम करता है, गुणों की पूजा में विश्वास ज्यादा करता है। कोई व्यक्ति भी इसलिए पूजा जाएगा अगर वो गुणवान है तो। व्यक्ति की पूजा भी तभी होगी जब वो गुणवान है तो। इसलिए सिद्ध चक्र महामंत्र दो भाग में हो जाएगा। पहले 5 पद हैं, वो हैं जिन्होंने इन चीजों को प्राप्त किया है, जो संत हो गए, जो उपाध्याय हो गए, जो आचार्य हो गए, जो सिद्ध और अरियंत हो गए, उनको प्रणाम है। लेकिन इस मंत्र की खासियत ये है, ये मंत्र ये भी हमें जीवन का पाठ पढ़ाता है। कोई भी व्यक्ति अरियंत कैसे बनेगा, कोई भी व्यक्ति सिद्ध कैसे बनेगा? क्योंकि ये परंपरा ये नहीं मानती कि ईश्वर धरती पे अवतार लेकर इंसान बनता है। ये परंपरा मानती है इंसान ही साधना करके एक दिन ईश्वर बनता है। फर्क समझे? फर्क समझ में आ रहा है? एक होता है ईश्वर धरती पे आया, आकर के इंसान का अवतार लिया और अपनी रासलीला पूरी करके वापस दुनिया से चला गया। एक होता है इंसान ने अपने जीवन में साधना की, अपना कर्म योग किया, अपना आत्म पुरुषार्थ किया, अपने कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया, आत्म साधना के लिए निकल पड़ा, जंगल में गया, योग किया, ध्यान किया, समाधि के द्वार पर पहुंचा और धीरे धीरे बढ़ते 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 अपने कर्मों से संघर्ष करते करते, अपने कर्म अंतरायों से लड़ते लड़ते एक दिन अंततः वो विजेता बन गया। क्या बन गया? विजेता बन गया। और जो खुद से लड़कर विजेता बन गया, दुनिया में वही आदमी आता है नमो अरियंताणम, और वही आदमी आता है नमो सिद्धाणम। मंत्र जाप के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो है, जब भी हम मंत्र का जाप करें 5 चीजों का जरूर ध्यान रखें। चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप करें, सच्चाई यह है कि नवकार मंत्र इतना दिव्य मंत्र है जिसका अलग अलग लोगों ने कितने ही परिणाम देखे हैं, लेकिन हम लोग इसका इसलिए परिणाम नहीं पा सकते। एक वो पुरानी कहावत है ना, अति परिचय जिसका हो जाता ना फिर उसका महत्व नहीं रहता है। क्या है? कोई व्यक्ति किसी का खास हो जाए ना फिर उसका महत्व नहीं रहता। हाँ ठीक है कहीं जानने मिले, हमारे तो बगल में ही रहे। जिस आदमी से मिलने के लिए लोग बाहर से विदेश से मिलने आते हैं, अगर वो आपके बगल में रहता ना, आपको लगता है हम कभी भी मिल जाएंगे। हम लोग हरिद्वार गए ना, हमें जानकर आश्चर्य हुआ, हरिद्वार में कई लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने आज तक जिंदगी में कभी गंगा में स्नान ही नहीं किया। वो कहते हैं हमारे तो बाथरूम में गंगा जी आ रही, कि हमारे तो नल बहता है उसमें गंगा का पानी आता है। तो उनके लिए गंगा का महत्व नहीं है। जो पालितना में रहते हैं वो क्या समझे पालितना का क्या महत्व है, लेकिन जो बेंगलोर से पैदल चलकर पालितना जाएगा ना, उसको पता लगेगा कि पालितना का क्या महत्व है। तो जन्म से अपन लोगों को मिल गया नवकार मंत्र, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं बाप जी हमारे और संकट है, बाप जी हमारा आ दिक्कत है, थोड़ा कोई मंत्र जाप बताओ। और मैं संयोग से उसको कह देता हूं भाई एक काम कर, नवकार मंत्र की माला जप ले। वो कहते हैं बाप जी जन्म से जप रहा हूं, है ना। हाँ, उसको कोई देवी देवता का मंत्र दे दो ना तो विश्वास जगता है। किसी आदमी को कोई आके कहता है बाप जी कि मारे बेटे रो ब्याह नहीं हुई, कि मारे पत्नी पीरे जार बैठ गई, कि हमारो पति यूं कर दियो, या समझ लो हमारे धंधों नहीं चले, कि हमारे व्यवसाय नहीं हुए, कि हमारे और 100 तरह बाधा हुए इंसान की जिंदगी में, और वो आने सीधो क्यों बाप जी कोई मंत्र दो। तो हमारे जो पिताजी महाराज थे वो उसे हमेशा सिद्ध चक्र मंत्र थे, उनका तो वही सिद्ध किया हुआ था और वही मंत्र बताते। तो वो फिर हमारे पास आता, बाप जी और कोई मंत्र दो नहीं। मैं क्या और कर बाप, और सबसे बढ़िया मंत्र दिए, वो जो उन्होंने दिया है वो सबसे बढ़िया मंत्र है। पर होता है ना, जन्म जात इंसान को मां मिलती है, इसलिए मां का महत्व नहीं समझता, पर जन्म लेने के 25 साल बाद आदमी को बीबी मिलती है, इसलिए वो बीबी का महत्व समझ जाता है।
और मां भी अगर जन्म लेने के 40 साल बाद उसको मिलती ना यकायक, तो वो पता नहीं मां का कितना महत्व करता। मां 40 साल बाद मिली तू, वो पागल हो जाता मां के लिए, जैसे वो अभी बीबी के लिए होता है। अभी जैसे बीबी के लिए आदमी पागल होता है कि मां बाप को छोड़कर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज जन्म से मिल जाती है आदमी उसका महत्व नहीं आंक पाता, और जो चीज मेहनत करके मिलती है ना, परिश्रम से मिलती है ना, वर्षों के बाद मिलती है ना, उसको लगता है ओ हो पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और यही मंत्र के साथ हमारी दिक्कत ये हो गई है, हमें ये चीज जन्म से मिल गई, इसलिए हम जब देखो तब जप लेते हैं, ठीक है, सोचते हैं यार और कोई नया मंत्र मिले, और कोई नया मंत्र मिले। याद रखना, कोई चीज जन्म से मिलती है इसका ये नहीं कि उसका महत्व नहीं होता। नवकार मंत्र हमें जन्म से मिला, उसका इसलिए बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ऑक्सीजन भी हमें जन्म से मिली थी, और आज भी उसका इतना महत्व है। 2 मिनट ऑक्सीजन न ले तो पता लगेगा जिंदगी कैसी जी जाती है। ईश्वर का हमारे लिए उतना ही महत्व है जितना जिंदगी में किसका महत्व है? किसका महत्व है? बोल लो सब मुंह से। ऑक्सीजन का जितना जीवन में महत्व होता है, जो नजर तो नहीं आता पर उसका महत्व है कि नहीं? नजर तो नहीं आता ना, कोई दिखाओ तो ऑक्सीजन को ला करके मुट्ठी में ला के दिखाओ, हाथ में लेके दिखाओ, कि एक डिब्बे में डाल के दिखाओ, बाप जी ये रहा ऑक्सीजन। नजर नहीं आता, पर जीवन में सबसे बड़ा महत्व उसी का है। ईश्वर, भगवान, तीर्थंकर हमारी जिंदगी में ऐसे ही होते हैं जो नजर तो नहीं आते पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नजर हमें नहीं आती पर उनका महत्व जबरदस्त होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, नवकार मंत्र के लिए, किसी भी मंत्र के जाप के लिए सबसे पहली अनिवार्य शर्त है, और वो है शरीर शुद्ध हो। पहली बात क्या है? शरीर। मंत्र जाप के लिए पहला चरण है कि जब हम मंत्र जाप करने बैठें तो शरीर हमारा शुद्ध हो। याद रखना, हर चीज के लिए अपनी एक शुद्धि होनी जरूरी है, और वो सबसे पहली जरूरी है हमारा शरीर, और हमारे वस्त्र बिल्कुल शुद्ध हो। कल्पना करो, हम बाथरूम से यूं ही आए हो, निवृत्त होकर के हाथ धोए नहीं और यूं ही नाश्ता करने लग जाए तो कितना बूंदा लगेगा, है ना? सोचो, नाश्ते में ये हालत होती है। तो जब मंत्रों का जाप करते हैं, लोग उठते हैं, सुबह नहाया नहीं, धोया नहीं, माला उठाई और जपनी शुरू। अरे भाई, शुद्ध हो जाओ। रात को पता नहीं तुमने क्या किया है, तुम्हारा आत्मा जानती है, पर सुबह जब नवकार मंत्र का जाप करो तो कम से कम किसी भी मंत्र का जाप करो, पहली अनिवार्यता है शरीर की, वस्त्र की शुद्धि हो। और जो दूसरी अनिवार्यता है वो स्थान की शुद्धि हो। आप जहां पर बैठकर जाप कर रहे हैं, केवल ऐसा नहीं कि बस वहां झाड़ू पोंछा लग गया। समझो, लोगों के बाथरूम बहुत साफ होते हैं, पर वहां बैठ के खाना तो नहीं खाया जाता ना। हर स्थान का अपना एक महत्व होता है। ऐसे ही मंत्र जाप के लिए भी अपना एक महत्व होता है। लोग कहते हैं बाप जी कहीं करो, मैं तो रोज 20 माला जपी। 20 माला की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास एक महानुभाव आए, कहने लगे बाप जी बड़ा आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं। मैंने कहा बड़ा अमीर आदमी, शहर के एक अमीर आदमी, नामजद। नीचे उतर के आए तो हमने ऊपर से देखा कि 50 लाख की गाड़ी से निकल कर आए होंगे। ऊपर आए, बाप जी बड़ा आर्थिक संकट से गुजर रहा हूं। मैं क्या बोलो, या तू गुजरे हो तो नहीं गुजरे, मैं तो पैदल चलूं, और 50 लाख की गाड़ी से आया। तो मैंने कहा आप करते क्या है? तो उन्होंने कहा मैं रोज नवस्मरण का पाठ करता हूं। कितने का? नवस्मरण का। मैंने कहा यार, नवस्मरण का पाठ करने वाले आदमी की जिंदगी में संकट आ जाए, बात गले उतरती नहीं है। तो मैंने कहा आप कितनी देर लगती है? बाप जी 15 मिनट में हो जाता है। कितने मिनट में? मैंने कहा 15 मिनट में तो 9 में से 1 का भी नहीं हो पाता है। किसी भी मंत्र के उच्चारण के लिए जो तीसरी जरूरत है वो है उच्चारण हमेशा, बोलो मुंह से, उच्चारण हमेशा शुद्ध हो। जब तक अपन शुद्ध उच्चारण मंत्र का नहीं करेंगे तब तक अर्थ हमेशा विपरीत होता रहेगा। मैंने थोड़े दिन पहले सामायिक मंडल वालों को बताया था ना, चिंता और चिता में, बोलो बोलो कितना फर्क है? चिंता और चिता में 1 बिंदु का फर्क है, पर अर्थ में कितना फर्क है? रात दिन का फर्क है। अच्छा बोलो कुंती, बोलो मुंह से कुंती। बताओ कौन थी कुंती? कौन बोलेगा कुंती कौन थी? किनकी मां थी? पांडवों की मां। चलो एक बिंदी हटाओ तो कुछ फर्क हुआ? कुछ फर्क हुआ? कुछ हुआ कि बहुत कुछ हुआ? बहुत फर्क हुआ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि आप 20 मालाएं जपें। किसने कहा कि आपको 20 की 20 जपनी है और इतनी स्पीड में चलती है मालाएं? 20 माला जपने का मतलब कि आप एक ही जप लो ना, शुद्ध कर लो। कच्ची 20 रोटियां खिलाने की बजाय अच्छी पकी 2 रोटियां खिला दो, ज्यादा मजा आएगा। कच्ची 20 रोटियां खिलाने की बजाय और जली हुई सब्जी खिलाने की बजाय इतनी सी सब्जी और 2 फुलके खिला दो तो भी उसका ज्यादा मजा आएगा। हम संख्या में उतर गए कि मुझे 20 मालाएं जपनी हैं। हम संख्या में उतर गए कि हमें विश्व रिकॉर्ड बनाना है कि हमारे यहाँ 1.25 करोड़ नवकार मंत्र का जाप हुआ, कि हमने 1 करोड़ के 1 लाख नवकार मंत्र का जाप किया।
1.25 करोड़ नौकार मंत्र का जाप करो कि 1 लाख मंत्र का जाप करो। खास बात यह नहीं है कि आपने कितना किया, खास बात यह है कि आपने किस मनोयोग से किया। खास बात यह है, अभी आप मेरे पास आके बैठे हैं, उखड़े हुए मन से 3 घंटा बैठे हैं, अब बैठे हैं तो बैठे हैं, और वहीं श्रद्धापूर्वक आधे घंटा बैठे हैं, परिणाम किस में आएगा? श्रद्धा सहित आधे घंटे में। तो मंत्र जाप के लिए जो तीसरी जरूरत है वो है उच्चारण की शुद्धि। किसकी शुद्धि? शुद्ध बोलो। एक क्या हुआ, एक छोटी सी बच्ची एक साध्वी जी के पास जाया करती थी। धीरे धीरे वो बच्ची 6-7 साल की हो गई। तो साध्वी जी को लगा यार मैं अकेली हूं, अगर ये बच्ची महाराज बन जाए तो अच्छी बात है। तो उसको कहा बेटा तू मेरी महाराज बन जा। उसने कहा बन जाऊंगी। वो महाराज बन गई। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, तो सबसे पहले याद करना शुरू किया नवकार मंत्र। तो नमो अरियंताणम पहले दिन बोला, नमो अरियंताणम। अब वो आहार लेने जाती है, पीछे लिखा के जाती है, अब आज नमो अरियंताणम याद करना, अगले दिन नमो सिद्धाणम याद करना। 500 पद याद हो गए। छठा पद क्या है? बोलो बोलो, नवकार मंत्र का छठा पद क्या है? एसो पंच नमोकारो। तो आज गुरुनी उसको देकर गई थी, ले बेटा याद करना एसो पंच नमोकारो। अब वो गुरुनी तो आहार लेने गई, बच्ची वो तो कंचे खेलने लग गई। क्या खेलने लगे? अरे भाई बचपन में महाराज बनने का ये थोड़ी कि आदमी भगवान ही बन जाएगा। मन की प्रवृत्तियां तो जीवित ही रहेगी ना इंसान की। तो वो तो ये कंचे खेलने लगे, यूं कंचे खेलने लग गई। गुरुनी जैसे आई, दूर से देखा, उसे लगा गुरुनी आ गई, वो झट से कंचे को छोड़ा, वापस पढ़ने शुरू हो गई। अब वो भूल ही गई गुरुनी जी क्या बता के गई थी। छठा पद क्या था? छठा पद एसो पंच नमोकारो। वो तो भूल गई और बोलने लगी ए पांचोरो मुंह काढ़ो, ए पांचोरो मुंह काढ़ो। क्या बोलने लग गई? ए पांचोरो मुंह काढ़ो। गुरुनी आई और आकर देखा, चेली बोली ए पांचोरो मुंह काढ़ो। तो गुरुनी ने कहा बेटा क्यों इन पांचों का मुंह काढ़ो? मुंह काढ़ा या मेरा हो या तेरा हो, जो मैंने तेरे को चेली बनाई। खास बात ये नहीं है आप कितना बोल रहे हैं। जैसे अपन बोलते हैं नमो लोहे सब सावणम, ठीक है ना? अधिकांश लोग क्या बोलेंगे? नमो लोहे सब सावणम। क्या बोलेंगे? नमो लोहे सब सावणम। नमो आर्याणम को अधिकांश लोग बोलते हैं नमो आर्याणम। अधिकांश लोग 90% लोग जब मंत्र का जाप करते हैं यही चलते हैं नमो आर्याणम, नमो लोहे सब सावणम। सव का मतलब होता है सभी, और सव का मतलब होता है कोई मुर्दा। रात दिन का फर्क हो गया ना। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, मंत्र जाप के लिए सावधानी से बात की कीजिए। और नंबर 1, शरीर शुद्ध हो, यानी वस्त्र और शरीर शुद्ध हो। नंबर 2 क्या चाहिए? बोलो बोलो। नंबर 2 स्थान शुद्ध हो। नंबर 3 उच्चारण शुद्ध हो। नंबर 4 मन शुद्ध हो। निर्मल हृदय के साथ अगर व्यक्ति मंत्र का पाठ करेगा, कोई कामना नहीं हो, केवल भावना हो। जब भी भगवान के साथ कामना जोड़ लेते हैं तो हमारी कामना अधूरी रह जाती है, पर हम भगवान के साथ अगर भावना जोड़ लेते हैं तो हमारी भावनाएं पूरी हो जाया करती। इसलिए ईश्वर से कामना से मत जुड़ो। ईश्वर से जब भी जुड़ो तो किससे जुड़ो? भावना से जुड़ो। ईश्वर से जब भी जुड़ो किससे जुड़ो? कामना से नहीं, किससे? भावना से जुड़ो। तो मैंने अनुरोध किया पहला काम कीजिए, इन 4 चीजों की सावधानी रखते हुए मंत्र का जाप कीजिए। और जब मंत्र का जाप करें 2 दिशा का चयन कीजिए, या तो उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा। 2 दिशाओं का चयन करके हमेशा मंत्र का जाप करना चाहिए। पूर्व दिशा का चयन अपन इसलिए करते हैं क्योंकि पूर्व दिशा प्रगति का प्रतीक है। जब भी पूर्व दिशा से सूरज निकलता है तो हमेशा प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, जीवन में विकास के द्वार खुलता है। जब भी आगे बढ़ता है वो क्या करता है? जीवन में विकास के द्वार खुलता है। तो इंसान को चाहिए कि जब भी अपन मंत्र का जाप करें, आप प्रयोग करके देखना 21 दिन तक, कि जब भी मैं नौकार मंत्र का जाप करूंगे, देखो पूर्व दिशा किधर है, उधर मुंह करके बैठो। पूर्व दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ने की मार्ग पाता है, जीवन में उन्नति का द्वार खुलता है, जीवन में प्रगति का द्वार खुलता है। पूर्व दिशा हमेशा तेजस्वीता का प्रतीक होती है, व्यक्ति तेजस्वी बनता है। और अगर पूर्व दिशा की सुविधा नहीं है तो दूसरा चयन किया जा सकता है, और वो है उत्तर दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। क्योंकि उत्तर दिशा जिंदगी में उत्तरोत्तर उज्ज्वलता की प्रतीक बनती है। उत्तर दिशा उच्च गति की प्रतीक बनती है। किसकी? उत्तर दिशा किसकी प्रतीक है? उच्च गति की प्रतीक है। उत्तर दिशा हमेशा उत्तम विचारों का प्रतीक है। अगर हम उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके मंत्र का जाप करेंगे, हमारी गति हमेशा उच्च होगी, हमारी भावनाएं हमेशा उच्च होगी, हमारे विचार हमेशा उत्तम होंगे। और ध्यान रखना, मंत्र जाप के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है सुबह आपको समय नहीं है, नाश्ता पानी, इधर बच्चों को रवाना करना, इधर पति को रवाना करना, 100 तरह की माथा फोड़ियां अगर आपकी जिंदगी में हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सुबह कर लो ज्यादा अच्छा, और अगर सुबह में न कर पाए तो दोपहर में बैठ जाओ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, पति दुकान चले गए हैं, क्यों फोगड़े में मोबाइल उठाकर अपनी सहेलियों से समय बर्बाद करते हो? क्यों टीवी खोलकर अपनी आंखों को दुखाते हो? शांति से बैठ गए, फोन का रिसीवर नीचे रख दो, पति को फोन कर दो, मोबाइल का स्विच 1 घंटा के लिए ऑफ कर रही हूं, और फिर अलग एकांत में जो आपका पूजा का ग्रह घर में बनाया हुआ है, जो आपके जाप का स्थान घर में बनाया हुआ है, जिससे आप नियमित जाप करके के कोई स्थान को आपने चार्ज किया हुआ है, वहां पर बैठकर और आधे घंटा, 15 मिनट, 21 मिनट, 25 मिनट, आपको जितनी शरीर में साता हो सहज रूप में, अगर पद्मासन लगा कर बैठ सकें, पद्मासन लगाना आता है ना सबको, अगर अपन पद्मासन लगा सके ज्यादा अच्छा। पद्मासन में बैठ गए आराम से। पद्मासन का सबसे बड़ा लाभ यह होता है, पद्मासन में जब भी इंसान बैठेगा तो उसका मेरुदंड हमेशा सीधा रहेगा। पद्मासन में कभी भी यूं नहीं बैठा जा सकता आदमी को, देखेंगे आप। पद्मासन लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि व्यक्ति का जो मेरुदंड है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, किसी भी हालत में पद्मासन में बैठे हुए व्यक्ति के शरीर में प्रमाद नहीं आ सकता। प्रयोग करके देख लो, पद्मासन में अगर कोई व्यक्ति बैठ गया है, उसके व्यक्ति शरीर में ध्यान वो 1 घंटा करेगा पर यूं झपकी नहीं आएगी, गर्दन नहीं मुड़ेगी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पद्मासन में हमेशा क्या रहती है। देखो एक बार लगाओ, पद्मासन लगाओ तो सब लोग, आता है पद्मासन लगाना? सहज रूप में लगा लो जिनको आता है। पहले उल्टा पांव, सीधी जंघा पर उल्टा पांव, और फिर सीधा पांव लेके आगे। अब जैसे ही आपने पद्मासन लगाया होगा, देखो आपकी कमर, अब मुझे कहना नहीं पड़ेगा कमर सीधी, ये कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही हम पद्मासन लगा लेते हैं, हमारा मेरुदंड, व्यक्ति का संपूर्ण शरीर मेरुदंड पर टिका रहता है। आदमी 90 साल का हो जाएगा तब भी बूढ़ा नहीं होगा अगर उसका मेरुदंड सीधा है। समझ रहे हैं आप बात को? आदमी 90 साल का हो जाएगा तब भी बूढ़ा नहीं होगा अगर उसका क्या सीधा है। इसलिए बुढ़ापे की पहली पहचान कमर झुक गई। बुढ़ापे की पहली पहचान क्या है? आदमी, कभी आपने बूढ़ा आदमी को चलते देखा है? हाथ में लकड़ी आ गई, कमर झुक गई, दांत निकल गए, चेहरे पर झुर्रियां छा गई। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम। अच्छा ठीक है, आराम से बैठ जाओ, जिनसे नहीं बैठा जा रहा है आराम से बैठ जाओ। बैठा जा रहा है पद्मासन में बैठो ना, आराम से बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ बस, नहीं तो दिमाग पांव में लगा रहेगा आपका। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंग गल गए हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम, चेहरा झुक गया है, दांत निकल गए हैं, झुर्रियां छा गई है, कमर झुक गई है, हाथ में लकड़ी आ गई है, घोड़े जवाब देने लग गए, तब भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तो भी आदमी अपनी इच्छा, तृष्णा और आशाओं से मुक्त नहीं हो पाता है। तो ध्यान साधना करने के लिए, मंत्र का जाप करने के लिए अगर आप लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाकर 15 मिनट ध्यान आप प्रयोग करके देखिएगा। एक नवकार मंत्र की माला अगर 20 मालाओं पर भारी न पड़ जाए तो आप मुझे कह देना। वो जो आप शांत मन स्थिति के द्वारा अंतर मन में एक जाप के साथ एक कलर, एक रंग को उभरते हुए जब आप देखेंगे कि मैं सिद्धाणम जब बोल रहा हूं तो लाल रंग की ओजस्विता, सूर्योदय के समय जो लालिमा उभर कर आती है, वो जो लालिमा की ओजस्विता है वो मेरे भीतर अपने आप साकार हो रही है। ये एक रंग के साथ आप मंत्र का जाप करेंगे। पद्मासन में बैठकर जब आप एक नवकार मंत्र की माला जपेंगे तो करीबन 35 से 40 मिनट लगेगा। कितना? जब आप एक मंत्र को जीते हुए नमो अरिहंताणम, एहसास कीजिए मेरे मनो मस्तिष्क में अरिहंत साकार हो रहे हैं। ये जो भाव दशा के साथ अगर हम मंत्र का जाप करेंगे, भले ही इसमें 40 मिनट लग जाए, भले ही पूरी सामायिक हो जाए, पर आप दिन भर उसकी आभा मंडल में रहेंगे। आपका पूरा दिन उस नौकार मंत्र के आभा मंडल में रहेगा। आपका दिन भर उस मंत्र के बीजाक्षरों से आपका मन अभिमंडित रहेगा। नहीं तो चलती रही पूरी, फिर अगली केवल संख्या हो गई। माला तो मन की भली और काठ का भारा। जब तक मन न जुड़ा तब तक केवल आदमी माला का भार हाथ में उठाए चलता रहा, पर मनोदशा उसके साथ न जुड़ पाए। तो मंत्र के लिए, मंत्र के जाप के लिए पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, और नंबर 2 अगर हो सके पद्मासन लगाकर बैठो। जब भी मंत्र का जाप करो सीधी कमर बैठो। लटक कर आप जैसे यूं करेंगे ना,
अब आधे मंत्र में तो विचार बहेंगे, आधे मंत्र में झेरियाँ आएगी, आधे मंत्र में नींद घुलेगी, पता नहीं आप क्या क्या कर लेंगे। पर सीधी कमर बैठेंगे तो 27 बारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ आपको जल्दी है ना जाने की, तो 27 बार कर लो। 27 बार में नौकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर 27 बार का नौकार मंत्र के जाप में 12 मिनट लगाए, आनंदमयी दशा भीतर ऊपर कराई, लगा हाँ अरियंत की चेतना मेरे भीतर साकार हुई, सिद्धों का आशीर्वाद मेरे भीतर आया, आचार्यों का आचरण मेरे भीतर उतर रहा है, उपाध्यायों की ज्ञान दशा उतर रही है, साधु जनों का चरित्र मेरे भीतर असाकार हो रहा है। और इस भाव दशा के साथ जब व्यक्ति मंत्र जाप नौकार का करेगा, चाहे वो सिद्ध चक्र महामंत्र हो या नौकार महामंत्र, दोनों एक ही है, व्यक्ति उसके परिणाम के करीब पहुंचेगा। तो मैंने कहा या तो पद्मासन लगा लो या क्या लगा लो। लगता है पद्मासन नहीं लगा सकते, तो सुखासन में बैठ जाओ। सुखासन वो होता है जिसे हम पालथी मारकर बैठते हैं। सुखासन क्या होता है? हम पालथी मारकर बैठते हैं। जहां तक हो सके मंत्र का जाप नीचे जमीन पर बैठकर करना ज्यादा ठीक है। अब ठीक है, जिसके बहुत ज्यादा लगे, बूढ़ा हो गया, घोड़े जवाब दे रहे हैं, तो कुर्सी का उपयोग करें। बाकी जमीन पर बैठेंगे तो जितनी शरीर की दशा रहेगी वो कुर्सी पर नहीं रह पाएगी। और हां, जब मंत्र का जाप करें तो शरीर में कपड़े बहुत ज्यादा टाइट ना पहने। उससे क्या होता है, 15-20 मिनट तो आप बैठे रहेंगे, उसके बाद टाइट कपड़ा जहां रहेगा वहां ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होना शुरू होगा तो वो जो शरीर का भाग है वो बार बार आपको इंगिताकार देगा अंदर से कि यहां थोड़ी कसावट आ रही है, फिर आप यूं यूं करेंगे या यूं यूं करेंगे, या जहां जहां शरीर में भारीपन है, जहां जहां पैंट किसी का बेल्ट बहुत टाइट उसने लगा लिया है, तो अब वो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाएगा, तो शरीर प्रभावित होता है। तो जब आप ध्यान कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो जहां तक संभव हो ढीले कपड़े, धोती पहन लो अच्छी बात है, चोला पैजामा पहन लो अच्छी बात है, इतना टाइट कपड़ा मत पहनो कि शरीर में उससे खिंचाव आना शुरू हो जाए। जब जाप करने बैठे तो अगर हो सके तो आसन थोड़ा सा मोटा ले ले, नहीं तो क्या होता है कई दिनों के बाद ये जो नीचे क्या क्या कहते हैं, इटकनी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, एडी के ऊपर की जो होती है ना, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा मोटा आसन, अगर आप घंटा आधे घंटा बैठ रहे हैं, हाँ और छुट्टी तो खत्म बात है, पर आपको लगता है आधे घंटा 1 घंटा बैठकर अपन को जाप करना है, तो कोई मोटा आसन अगर आप लेंगे, और जब ध्यान जाप करने बैठे तो एक बार अपना नाक जमीन के जरूर टिका ले। क्यों? जब आप जाप करने बैठे या ध्यान करने बैठे तो एक बार पूरे आगे की तरफ झुककर नाक जमीन के टिका ले, ताकि बैठक के भाग में किसी भी प्रकार की सलवट हो तो वो निकल जाए। कुल मिलाकर मैं बात यह कहना चाहता हूं कि जाप के दौरान शरीर पर किसी भी तरह का ध्यान न जाए, इसकी पूर्व तैयारी पहले कर लो कि भाई नीचे कोई सलवट रह गए अब आसन में या शरीर में या जो वस्त्र पहने उसमें, तो एक बार पूरे आगे झुक जाओ तो जो सलवट है वो अपने आप नीचे से निकल जाएगी। आज हमारा नौकार मंत्र का, सिद्ध चक्र मंत्र का दूसरा पद है, बोलो तो सब लोग, ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो सिद्धाय। सिद्धों को नमस्कार हो। किनको? सिद्धों को नमस्कार हो। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, और कर्म मैल का आंतरा बुझे बिरला कोई। हर इंसान सिद्ध ही है। सच्चाई तो यह है, सिद्धों में और सामान्य आत्मा में ज्यादा वर्ग नहीं है। वो अपन प्रार्थना में गाते हैं ना, नाथ निरंजन भव भय भंजन, और उसमें आता है अविसंवादी आगम तेरा देता है आदेश, यही महिमा मैं तुझ प्रतिमा दर्शन से दर्शन हो शुद्ध सही, इसीलिए तुझ सुंदर मंदिर आया हूं दर्शन कामी, करता हूं मैं वंदन तेरे चरण कमल में सिरनामी। और इसकी अगली पंक्ति है, आत्म सत्ता एक रूप है। क्या है? आत्म सत्ता एक रूप है। हे भगवान, आत्मा के दृष्टि से तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जब हम मंदिर में खड़े होकर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं तो हे भगवान, आत्म सत्ता एक रूप है, आत्मा में तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तो फर्क क्या है? आत्म सत्ता एक रूप है, पर कर्मों में भेद पड़ा, भव वन में मैं भटक रहा तो सिद्ध शिला पर जाए चढ़ा। आत्म सत्ता एक रूप है, किसमें भेद पड़ा? बोलो बोलो बोलो, किसमें भेद है? कर्मों में भेद है। अगर कर्म महान बन गए, वो आदमी दुनिया में महापुरुष बन गया। दुनिया में बड़े से बड़ा महापुरुष, चाहे वो तीर्थंकर हो, अवतार हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, सबके दुनिया में आने का रास्ता एक जैसा होता है। फर्क
कोई आकाश से टपक कर नहीं, कोई जमीन को उफाड़ कर नहीं, सबका एक जैसा तरीका होता है। सबको वही मां की कोख में, वही गर्भ की थैली में 9-9 महीने रहना पड़ता है। किसी भी महापुरुष के लिए अंदर पंखे चलते हैं क्या, एसी चलता है क्या, कूलर चलता है क्या? सबको एक ही तरह रहना पड़ता है। कच्ची बस्ती में जो पैदा होता है ना, उसके बच्चे को भी बाहर आने के बाद फर्क है कि कोई कच्ची बस्ती का झोंपड़ी में है और कोई अरबपति आदमी महल में है। पर याद रखना, मां के पेट में भगवान बड़ा गजब है। बाहर की व्यवस्था तुम कुछ भी कर लो, पर तुम्हारा जन्म का तरीका पूरी दुनिया में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति का एक ही है, और मरण का तरीका भी एक ही है। उसमें हाँ ठीक है, कोई बहुत पैसे वाला मरेगा तो चंदन की लकड़ियां आएगी, कोई गरीब मरेगा तो सामान्य बबूल की लकड़ियां आएगी, पर जलेगा तो दोनों के दोनों ही। जन्म का तरीका एक जैसा, मरण का तरीका एक जैसा। अमीर से अमीर आदमी है, कोई बहुत पैसे वाला हो ना, उसको पूछना तो मां के पेट में था, एसी था क्या तेरे? था, मां के पेट में एसी था? कोई है यहाँ पैसे वाले? कौन है? एक बार दिमाग लगा लो। आपके पेट में जब बच्चा था तो एसी फिटिंग किया था, कूलर लगाया था, झालर चल रही थी। सबका एक जैसा तरीका है। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए। आत्म सत्ता एक रूप है, पर कर्मों में भेद पड़ा। अरे भव वन में मैं भटक रहा तो सिद्ध शिला पर जाए चढ़ा। कैसे भेद मिटे यह मेरा, कहो कहो हे शिवगामी। करता हूं मैं वंदन तेरे चरण कमल में सिर नाम। भगवान और कुछ मत बता दो, केवल इतना बता दो, ये तुझ में मुझ में जो भेद है ना, क्या है? जो तुझ में मुझ में भेद है कि तू वहां चढ़ गया, मैं यहां रह गया, ये भेद को मैं कैसे मिटा दूं? अगर ये रास्ता हाथ लग जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये जो तुझ में और मुझ में भेद है कि तू तो सिद्ध शिला पर पहुंच गया और मैं यहीं जमीन पर रह गया, ये भेद क्या है? तो भगवान कहते हैं एक ही भेद है, और वो है कर्म का भेद। किसका भेद? हम बंधन में बंधे हैं कर्मों के, हम अकड़े हैं, हम जकड़े हैं, तो हम संसार में रह गए। और जिसने कर्म के बंधन को खोल लिया, जिसने अपने आप को बंधन से मुक्त कर लिया, जिसने राग और द्वेष को जीत लिया, जिसने साधना के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लिया, जो मुक्ति का अनुगामी हो गया, जो साधना के लिए निकल पड़ा, जो जंगल संन्यास के मार्ग पर चल पड़ा, जिसने अपनी मनोदशाएं संसार की भावना से मुक्त कर ली, वो पार हो गया। देखो, साधक भी संसार में रहता है और सामान्य व्यक्ति भी संसार में रहता है। रहते दोनों यही है। आप जो खाते हैं वही हम खाते हैं, आप जो चलते हैं वैसे हम चलते हैं। आपके भी कपड़े हैं, हमारे भी कपड़े हैं, रंगों का फर्क है, ठीक है ना? सबकी रूप रूपाएं। आप भी किसी आंगन में सोते हैं, हम भी यहाँ ऊपर आंगन में सोते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं हम आसमान में सोते हैं, ठीक है ना? आप भी कुछ बिछा कर सोते हैं, हम भी कुछ बिछा कर सोते हैं। लगभग जीने का तरीका इंसान मात्र का एक जैसा होता है। फर्क अगर होता है तो वो आसक्ति, अनासक्ति और भाव दशा का होता है। अगर अनासक्त जीवन उतर कर आ गया, कीचड़ में दो चीजें पैदा होती है, एक कीड़ा पैदा होता है और एक कमल पैदा होता है। कीचड़ में दो चीजें पैदा होती है, एक कीड़ा पैदा होता है, एक कमल पैदा होता है। संसारी और सिद्ध में इतना सा फर्क है। कीचड़ में दो पैदा होते हैं, कीड़ा भी पैदा होता है और कमल भी पैदा होता है। और अगर फर्क समझना चाहो तो इतना सा फर्क है, कीड़ा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अंदर धंसता है, और कमल जैसे जैसे बड़ा होता है कीचड़ से बाहर आ जाता है। आप देख लो, आप 20 साल के थे, संसार में फंसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप 40 साल के थे, संसार में फंसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप 50 साल की उम्र में संसार में फंसे रहे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। पर आप 60 साल के बाद भी अगर संसार में फंसे हुए हैं तो सोचो कीचड़ में से बाहर कब निकलोगे। कोई आदमी 20 साल में फंसा हुआ है, ठीक है, भाग रहा है किसी के पीछे, लुगाई के पीछे, धन के पीछे, इसके पीछे, बात जमती है। पर कोई आदमी 70 साल का हो गया, तब भी भागम भाग जम रही है, तो सोचो फिर आदमी मुक्ति की व्यवस्था कब करेगा। हम लोग जोधपुर में थे, एक बड़े आचार्य महाराज का वहां आना हुआ और उनके कोई दीक्षा थी, उन्होंने हमें भी बुलाया। दोपहर में मैं यूं ही बैठा था, तो मैंने यूं ही आचार्य महाराज से कहा, मैंने कहा बाप जी संबोधि धाम पधारो, महीने 2 महीना साधना स्थली है, आनंद शांति की जिंदगी जी लो। कहने लगे भाई ललित प्रभु जी, ये शांति की जिंदगी तो तुम्हारी किस्मत में है। मैंने कहा क्यों बाप जी? अरे भाई मुझे तो अभी यहाँ से सिरोही जाना है, फिर वहाँ से सूरत जाना है, और वहाँ से संग लेके पालितना जाना है, फिर अहमदाबाद आऊँगा और वहाँ पर मंदिर की प्रतिष्ठा कराऊंगा, और वहाँ से वहाँ मैंने उपदान की यहाँ भर रखी है, फिर वहाँ से मैं बॉम्बे जाऊँगा और वहाँ पर ये करूँगा। मेरे मुँह से यही निकल पड़ा। मैंने कहा बाप जी सिरोही जाना है, बाप जी अहमदाबाद जाना है, सूरत जाना है, बेंगलोर जाना है, चेन्नई जाना है, सब जगह जाना है।
दिमाग में है कि नहीं, मोक्ष में कब जाना है? कहां पर, कहां पर, कहां पर? मोक्ष में कब जाना है? अरे भाई ये तो दिमाग से निकल गया। सिद्ध आदमी तब भी हुए थे, अब भी हो सकते हैं, भविष्य में भी होंगे। ये जो नजरिया होता है ना, नजरिए का फर्क है। एक को अहमदाबाद जाना और एक तो मुक्ति में जाना है। क्या जाना है? एक को मुक्ति में जाना है और एक को मुंबई में जाना है। जिसको मुंबई में जाना है वो सड़क पर चलता रहेगा, जिसको मुक्ति में जाना है वो सड़क पर भी मुक्ति का दरवाजा खुलता रहेगा। ये आसक्ति अनासक्ति का फर्क है। तो कीचड़ में दो चीजें होती है, कमल भी होता है और कीड़ा भी होता है। फर्क इस बात का है, कीचड़ कमल जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, आप देख लो, आप 60 साल के पार हो गए, 65 साल के पार हो गए, क्या अब मुक्ति की व्यवस्था कर ली, या अभी भी दिमाग में वही सब, वही लेखा जोखा, वही जोड़ तोड़, वही बीबी बच्चे, वही दुनियादारी, वही संबंध, वही राग द्वेष, वही बोलचाल बंद, वही किसी से जुड़ाव, किसी से कटाव, यही सब चल रहा है। तो सोचो 20 साल के युवक में और 70 साल के बुढ़े में क्या फर्क है? दोनों में वही सब कुछ पल रहा है। 20 साल के युवक को भी गुस्सा आ रहा है, 60 साल के बूढ़े को भी गुस्सा आ रहा है। 20 साल का युवक भी कहीं मन उसका चल रहा है और 60 साल के बूढ़े का भी चल रहा है। अब सोचो इसमें फर्क क्या रहा? सब एक बराबर तो हो गए। भगवान कहते हैं मुक्ति उनके लिए नहीं होती जो मुक्ति की बातें करते हैं, मुक्ति का मार्ग उनके लिए है जो उसके लिए चल निकलते हैं। बातों करने से इंसान को कभी मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता। मुक्ति उन्हें नहीं मिलती जो केवल ऊंची बातें करते हैं, मुक्ति उन्हें मिलती है जो ऊंचा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अनासक्त सिद्ध बनना है तो दो चीज से मुक्त होना पड़ेगा, राग और द्वेष से। राग का मूल आधार होता है व्यक्ति के भीतर पलने वाली आसक्ति। क्या होता है? व्यक्ति के भीतर पलने वाली आसक्ति। शरीर पर कपड़ा हो अच्छी बात है, पर नहीं, हमारा तो आ रंगरी साड़ी होनी चाहिए आज, बस मैं आ रंगरी। कई लोग तो पता है पति पत्नी भी कलर मैचिंग करके घर से निकलते हैं कि पत्नी के लाल रंग की साड़ी है तो पति भी लाल रंग का वो क्या शर्ट पहनेगा। और पति की अगर मतलब लोग तो आजकल पता है मोबाइल की भी कलर की मैचिंग होनी चाहिए, नाखून की साड़ी से कलर की मैचिंग, चप्पल की भी मैचिंग। कई लोग 20-20 चप्पल घर में रखते हैं। मारे जी को साड़ी रो कलर, वो चप्पल रो कलर, वो घड़ी रो बेल्ट रो कलर, ठीक है नहीं, और चोखे चेहरे रो कलर नहीं पोते के मारते, उसके कलर भी वही रहे, ठीक है ना। तो लोगों की कई तरह की रागासक्तियां रहती है। वस्त्र पहनना शरीर की आवश्यकता है, पर वस्त्रों में रंगों का आकर्षण ये शरीर का राग है। वस्त्र पहनना शरीर को ढकने के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए पता है जैन मुनिजनों के लिए श्वेत वस्त्र क्यों कहा गया? कोई ऐसा नहीं कि लाल कपड़ा पहन लेगा तो नरक में चला जाएगा, रंग तो रंग है। श्वेत वस्त्र इसलिए कहा गया ताकि रंगों का आकर्षण ना रहे। अब सफेद कपड़ा कर ले इकट्ठा, कितना चद्दर इकट्ठी करी, कि कितनी कॉमड़ी इकट्ठी करी, कि कितना चोलपटा इकट्ठा करो, महासती जी साधु जी कितने के इकट्ठे करो, रखेंगे तो सफेद के सफेद ना, आज भी सफेद, कल भी सफेद, परसों भी सफेद, अब सफेद का कितना इकट्ठा कर लो। पर अगर रंगों का आकर्षण रहेगा, आज लाल रंग की साड़ी, कल पीले रंग की साड़ी, ये गुलाबी साड़ी, और वो फिर रंगों का आकर्षण। इसलिए आपको पता है मीडिया वाले भी गजब होते हैं, पुरुषों का फोटो भेजते हैं ना अखबार में छपने के लिए लोग कम छापते हैं, महिलाओं का ग्रुप का भेजो तुरंत आ जाता है, क्योंकि महिलाओं का सिर ऊपर से रंग बिरंगा होता है, पुरुषों का पूरा एक जैसा होता है। वो अलग अलग रंग की साड़ी होती है ना, रंग बिरंगा फोटो हो जाता है। तो अखबार में आप देखेंगे हम जब भी भेजते हैं ना पुरुषों के और महिलाओं के दोनों के फोटो, बेटा महिलाओं के फोटो छाप देते हैं, पुरुषों के कम छापते हैं, क्योंकि महिलाओं के सिर ढका रहता है तो रंग बिरंगा पड़ा रहता है। पुरुष या तो सपाट होते हैं या फिर काले होते हैं, दो ही रंग होते हैं और कुछ होता ही नहीं है, या धोड़े होते हैं, बस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता है, इनका कलर हो ही नहीं पाता। तो आकर्षण क्या है? वस्त्र शरीर की आवश्यकता है, पर वस्त्रों के रंग ये आकर्षण है। भोजन शरीर की आवश्यकता है। क्या है? दिमाग में लो, भोजन क्या है? शरीर की आवश्यकता है, पर भोजन में राजभोग हो, भोजन में गुलाब जामुन भी हो, और भोजन में जोधपुर गए तो मिर्ची बड़े भी हो, और वहां गए तो वहां के कोफ्ते भी हो, और बर पहुंच गए तो वहां की कचौली भी हो। और अगर नाकोड़ा जा रहे हैं, नाकोड़ा याद रहे कि नहीं, सब कहते हैं अरे रास्ते में बड़ों की दुकान आती है ना, बड़े खाना मत भूलना। अरे नाकोड़ा तो गया किनारे, एक और बड़ों की दुकान पहले याद रहती है। ये क्या है? आवश्यकता भोजन की है। हाँ मैं दवा रही हूं, चिंता मत करो, उन्हीं क्षेत्र में भी मैं ये कहना चाहता हूं, आवश्यकता तो शरीर की भोजन की रहती है, पर आकर्षण, आवश्यकताएं पूरी होती है पर आकर्षण हमेशा अधूरा रहता है। आवश्यकताएं पूरी होती है पर आकर्षण हमेशा अधूरा रहता है। ये भी रंग हो, वो भी रंग हो। अब ये जितनी महिलाएं बैठे ना, सबके पास 50-50 साड़ियां हैं ना, है ना, हैं?
ललिता भाई साहब के पास कितनी साड़ियां हैं? चलो शुरुआत आपसे करूं, कितनी साड़ियां? ईमानदारी से 400 साड़ियां, ठीक है नहीं? और पूरा देश देख रहे, आप फोटो देखो महंगा ने, लाइव चल रहा है, ठीक है ना? तो 400 साड़ियां आपके पास हैं, 400 भी आप बोल रहे हैं, बाकी अभी गिनोगे तो हैं? अब बताओ, अपने पास 400 साड़ियां हैं, कभी भी 2 साड़ियां पहनकर घर से बाहर निकलते हैं अपन? नहीं ना। एक समय में एक साड़ी पहनी जाती है। कोई भी महिला एक समय में 2 साड़ी, या तो लाल पहनोगी, गुलाबी पहनो, या अभी जो आपने रंग पहना वो पहनो, या अलग अलग हरी पहनो, या जो करे सो पहनो, पर एक समय में एक साड़ी पहनी जाती है। मेरे भाई, मैं ललिता बाई के माध्यम से सब लोगों को ये जीवन की प्रेरणा देना चाहता हूं, और ये प्रेरणा ये है, 400 साड़ी है कि 40 साड़ी है, ये से चलो इन साड़ियों से मैं कितने साल तक आराम से रह सकती हूं। मेरे भाई, ज्यादा वस्त्रों का, ज्यादा धन का, ज्यादा सोने का, ज्यादा रुपयों का अगर हम संग्रह करते रह गए, आसक्ति, क्या है आसक्ति? इसका नाम क्या है? आसक्ति, पर जा नहीं सकती। सब बोल लो, क्या है ये? आसक्ति है। एक बार साड़ियों में मन लग गया तो लग गया, आसक्ति, पर जा नहीं सकती। अब क्या सौगंध ले ले भाई कि 10 साल तक साड़ी नहीं खरीदूं, नहीं तैयार हो पाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आसक्ति है। आसक्ति हमेशा आसक्ति है, पर आई हुई आसक्ति, और जो चली गई वो इस सिद्धों के रास्ते पर चल पड़ा। जो चली गई वो किधर चल पड़ा? वो सिद्धों के रास्ते पर चल पड़ा, वो मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ा, वो साधना के रास्ते पर चल पड़ा। तो मैंने कहा, णमो सिद्धाणम, कैसे बनेगा इंसान सिद्ध? पहला शब्द है रागो य दोषो बियकम बियम। राग और द्वेष व्यक्ति के कर्म के बीज है, और जो इन दो को जीत लेता है वो सिद्ध बन जाता है। किनको जीत लेता है? राग का आकर्षण। भोजन करने बैठे, कोई ने पूछो कहीं खा रहे हो? दाल रोटी खा रहे हो, ठीक है। जब वो क्यों दाल रोटी खा रहे हो? भाई साहब काले आप मारे घरे खानो खाई जो, ठीक है खा ले सो। अगले दिन एम्बिल खाते सो दाल ले जाइजो, और 2 रोटी अठे बनी रोटी भी नहीं कही जो ले जिम ले। वो कैसी आ भाव करे भाई, तू ही तो कहता दाल रोटी खाऊं। आदमी दाल रोटी नहीं खाता, दाल में हींग भी खाता है, दाल में जीरा भी खाता है, दाल में छौंका भी खाता है, दाल में मिर्ची भी खाता है, दाल में हल्दी भी खाता है, और सारे डाल दिए पर नमक नहीं डालो, दाल में लगता है सब बेकार, नमक भी खाता है। कहने के नाम पर कह दो कि दाल रोटी खाता है, पर हर चीज थोड़ी कम ज्यादा हो जाए ना, थोड़ी सी जीरा कम ज्यादा, थोड़ी हींग कम ज्यादा, थोड़ा नमक कम ज्यादा, थोड़ा सा नमक कम है, दिमाग सीधा याद करता है थोड़ा नमक ले लूं, थोड़ा लूं, एक दिमाग में एक उठती है ना आवाज, थोड़ा ले लूं, थोड़ा ले लूं। ये जो आवाज है, भोजन पेट की आवश्यकता है, पर भोजन में ये चीजें हो, ये मन का आकर्षण है। इसलिए ये जो शादी ब्याह में 50-50 आइटम बनते हैं ना, ये पेट के लिए नहीं बनते हैं, मन के लिए बनते हैं। मैं बता दूं आपको, ये या तो दिखावे के लिए बनते हैं कि हम ये सब कर सकते हैं, दिखावे के लिए बनते हैं, और या फिर मन के लिए बनते हैं। बाकी पेट के लिए तो 4 रोटी काफी है। पेट ने कब कहा कि मुझे गुलाब जामुन खिलाओ, कि राजभोग खिलाओ, कि बादाम की कतली खिलाओ, कि अटरम पटरम इज्जा पिज्जा टिज्जा पिज्जा खिलाओ? पेट ने कब कहा आपको? ये कहने वाली याद तो ये होती है, ये है, ये 2 इंच की जीभ, उत्तरियो घाटी और हुयो माटी। कहीं ये बोल दो सब लोग कि तभी आप कर ला, अभी मैं गुलाब जामुन खायो, अभी मैं राजभोग खायो, हमें मैं बादाम की कतली खाई, हमें 4 पानी पतासा खाया, हमें एक इज्जा खाया, एक पिज्जा खाया, एक टिज्जा खाया, ये खाया वो खाया। खाते समय सारे फर्क रहते हैं, पर आगे जाके सारे फर्क खत्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं उत्तरियो घाटी और हुयो, बोल लो हुयो। बस अंदर कोई अलग अलग खंड नहीं बने हुए कि राजभोग अठी ने जाई, ने गुलाब जामुन अठी ने जाई, ने बादाम की कतली बठी ने जाई, सब एक ही जगह जाई। समझ में आई? क्यों? मैं आपके आकर्षण को, आसक्ति को कम करना चाहता हूं। जब खाना खाने बैठो ना, सामने वाले ने हो सकता है 12 चीजें बनाई है, आपको 6 चीजें खानी है, अपनी 6 चीजें रखो, बाकी निकाल कर उन्हें वापस दे दो। हम ध्यान रखें, जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। बस संयम पूर्वक जीवन की अच्छी आराधना हो जाए। जो संयम के लिए खाता है वो योगी है, जो शरीर के लिए खाता है वो भोगी है। मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी खा लूं, मैं ये भी खा लूं, ये जो आकर्षण पलता है ना, इसी का नाम संसार है।
इसी का नाम आसक्ति है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। रंगों का आकर्षण, स्वाद का आकर्षण, जमीन जायदाद का। अरे लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को खुद की आराम से कोठी है, फिर भी चाहेंगे एक और प्लॉट ले लूं, एक और प्लॉट ले लूं, एक और प्लॉट ले लूं, एक वो जमीन ले लूं, एक वो जमीन ले लूं। मेरे भाई जब ऊपर जाओगे तो 2 इंच जमीन का टुकड़ा, अरे कफन का टुकड़ा मिल जाए तो बहुत है, जमीन के टुकड़े की तो बात ही छोड़ दो। कफन का टुकड़ा भी नसीब आ जाए तो बहुत है, जमीन का टुकड़ा तो बात ही छोड़ दो। जब सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है, भगवान ने अगर आपके जीवन की व्यवस्था कर दी, वो हमारा मंत्र हमेशा याद रखिए। जो लोग सुख की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो लोग शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो लोग मिठास की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो लोग आनंद की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो सुख की रोटी खाना चाहते हैं, जो चैन की नींद सोना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मंत्र है, जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। क्या है? बोलो तो जो है वही बोलो, दोबारा बोलो, जो है, दोबारा बोलो, जो है, बस जो प्राप्त है वो पर्याप्त। ये पता है एम्बिल की तपस्या किस लिए है? आपको पता है? ये तपस्या केवल इसलिए तपस्या नहीं कि ओली की आराधना है, ये तपस्या मूलतः व्यक्ति को सिद्ध बनाने की शुरुआत है, और वो है भोजन के प्रति पलने वाला आकर्षण कम हो, कि मेरे भोजन में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। तू अब आकर्षण का भोजन नहीं करेगा, आवश्यकता का भोजन करेगा। और जो व्यक्ति आवश्यकता के लिए जीता है, उसके पाप कर्म का बंधन नहीं होता। जो आकर्षण में उतर जाता है, वो हमेशा पाप कर्म में डूबा रह जाता है। क्योंकि आवश्यकता भिखारी की भी पूरी हो सकती है, पर आकांक्षा सिकंदर की भी कभी पूरी नहीं हो सकती। समझ गए? आवश्यकता आपके नौकरानी की भी पूरी हो सकती है आराम से। जो आपके यहां झाड़ू पोंछा कर रही है ना, आवश्यकताएं भगवान ने उसकी पूरी कर दी, पर आकांक्षाएं आपकी भी अधूरी की अधूरी है। आवश्यकता की पूर्ति साधना है, आकांक्षा की पूर्ति संसार है। तो भगवान ने कहा अगर कोई व्यक्ति सिद्धाणम के रास्ते पर जाना चाहता है तो उसके लिए मंत्र है ओम नमो सिद्धाणम। आओ सिद्ध बनने की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, राग पर विजय प्राप्त करते हैं, आसक्ति से मुक्त होकर जीवन जीते हैं। कोई आसक्ति नहीं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। 4 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, ये जमीन भी मेरी और तेरी है वो भी मेरी। कुछ लोग होते हैं आसक्ति वाले, इनका नाम क्यों? कौन से लोग होते हैं? आसक्ति वाले, राग वाले, संसार के दलदल वाले, जो हमेशा सोचते हैं जो मेरा वो भी मेरा और तेरा भी मेरा। नंबर 2 लोग होते हैं जो सोचते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, बस मैं नहीं दूंगा अपनी जमीन, तेरी है तू रख, मेरी है मैं रखूंगा, बस। कुछ लोग और महान होते हैं जो कहते हैं तेरा भी तेरा, चिंता मत कर भाई, मेरा भी तेरा। पर सिद्ध वो बन जाते हैं जो कहते हैं क्या तेरा क्या मेरा, दुनिया तो एक रैन बसेरा, निकल पड़ मुक्ति के मार्ग पर। क्या तेरा मेरा लगा रखी है, दुनिया एक रैन बसेरा है, आखिर सब कुछ तुझे यहीं पर क्या करना है? छोड़ कर जाना है। पहला चीज बीज निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह कर्म का बीज है राग। इसके कारण अधिकांश जो कर्मों के बंधन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? राग। अधिकांश जो कर्मों के बंधन होते हैं इसी कारण होते हैं। किसके कारण? राग। किसके कारण? राग। हम एक घर में ठहरे हुए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने आप लोगों को यहां ये घटना कही कि नहीं, पर एक घर में ठहरे हुए थे और रात को हमारा उसी घर में ठहरना हुआ। सुबह हम रवाना होने लगे तो घर के मालिक ने यूं ही मुझसे पूछा, बाप जी एक बात बताओ। मैं क्या? बोल भाया। हैं बाप जी, कोई बताऊं? आप अभी मारी घर में रुकिया, मैं भी इन घर में रुकियो, आप अभी कमरे में सुता, मैं भी कमरे में सुतो, जिको खानो खा ले आपने मारी पत्नी बोराया वही खानो मैं खायो। मारे आप बात समझ में नहीं आ रही है कि पचा आप में और माँ में फर्क कहीं है? मैं क्या यार बात में दम तो है, था में माँ में फर्क कहीं है। मैं भी सोचने लग गया था में माँ में फर्क कहीं है। सुबह सुबह रवाना होते होते पूछियो, और मैं क्यों मार तो खुद ही समझ में नहीं आ रही है। बात तो तू सही कह रही यार, थारी कपड़ा पहन मारी कपड़ा पहन हैं थे भी गर्मी रहे, मैं भी रात रही गर्मी रहे, थे भी खाया मैं भी खाया, हो सके थे तो रोज 2 बल्कि खाया। थारी पत्नी काल तो और घनी चीजें मड़ी कि भाई सदरमी भाई आया, बाप जी आया, चलो लावो ले, ठीक है ना। रवाना होने लगे, दरवाजे तक आए, नुक्कड़ तक, जैसे बसवंतगुड़ी ये गोविंदप्पा रोड है ना, इसके नुक्कड़ तक पहुंचे होंगे कि वो यूं यूं करने लग गया। यूं यूं का मतलब क्या होता है?
नुक्कड़ पर आकर कोई आदमी यूं यूं करता है, इसका मतलब बाप जी आप जाओ न हूं जाऊं, आप जाओ न हूं, आप आगे जाओ न हूं लारे जाऊं। क्यों जी? इसका मतलब ये होता है नुक्कड़ पर जाकर, अरे हम बोले हैं पर समझते सब है कि सामने वाला कौन से एंगल से क्या हाथ जोड़ रहा है। तो ओ बाप जी हाँ, मैं कहा हाँ हाँ चलो 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 चलो, वो घबराए चलो मतलब, तो वो और थोड़ा आंख की शर्म से और आगे चालियो, आधा मील चालियो, 1 मील चालियो, 2 मील चालियो, 3 मील चालियो। अब वो बार बार पीछे घूमने देखे, बार बार पीछे घूमने देखे, बार बार पीछे घूमने देखे, थोड़ी देर चले फिर यूं देखे, फिर आगे चले फिर यूं देखे। कोई 5-7 किलोमीटर पार करिया ना। मैं क्या भाई साहब एक बात बताओ, मैं देख रहा हूं आप मेरे साथ चल रहे हो, पर आप बार बार पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो? अरे बाप जी कोई बात करो, पीछे मुड़ के, मेरी बीबी पीछे, मेरे बच्चे पीछे, मेरे मकान पीछे, मेरी दुकान पीछे, मेरे धंधा सारा व्यापार पीछे, 9:30 बज रही है बाप जी, मेरी दुकान पीछे, पूरा धंधा पानी, बीबी बच्चे धंधा सब पीछे रह गया, पीछे तो देखनी पड़ी। मैं क्या बस आपने पूछा ना कि आप में और मुझ में क्या फर्क है, एक संसारी और एक साधक में इतना सा फर्क होता है, जहां से आप निकल कर आए वहीं से मैं निकल कर आया। फर्क ये है मैं आगे देख रहा हूं और आप, जिसने इस फर्क को मिटा दिया वो सिद्धों के रास्ते पर चल पड़ा। किसके रास्ते पर? सिद्धों के रास्ते। तो पहला काम, रागा शक्ति को जी लियो। कम से कम जो 50 साल की हो गए ना, मैं तो हमेशा कहता हूं 21 साल की हो जाओ तो शादी की तैयारी करो। क्या करो? 21 साल के हो गए लड़की ढूंढो, पर अगर 60 साल के हो गए तो अब महाराज को ढूंढना शुरू कर दो, सुखी रहो। सच्ची क्यों? 21 की वो जना लुगाई ढूंढो, लड़की ढूंढो कि मैं ब्यों कर लूं, हमारी जिंदगी की शुरुआत करूं। पर 60 साल का हो गया पचे लुगाई मत ढूंढो, पचे कमाई मत ढूंढो, पचे कहीं ढूंढो पुण्याई। अब मैं मुक्ति के लिए अपने कदम बढ़ाऊंगा, अब मैं शांति के लिए कदम बढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने कहा था ना 21 साल के हो जाओ तो सगाई और लुगाई के लिए कदम बढ़ाओ, पर जब 61 साल के हो जाओ तो पुण्याई के लिए अपने कदम बढ़ाओ। और जो आदमी 61 में पुण्याई के लिए कदम बढ़ा देता है वो संसार के दलदल से बाहर निकल जाता है। हां, कर्म का एक और बीज, जैसे राग है ना, वैसे कर्म का एक और बीज है जिसका नाम है द्वेष। एक बार भीतर पनप जाए ना, अरे मैं देखता हूं लोग सामायिक कर लेते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं, पर अपने सगे बहन, सगे भाई, सगे परिवार के व्यक्ति से मिलना जुलना नहीं, बोलना चालना नहीं, आना जाना नहीं। मतलब दिवाली के राम सबको कहेंगे खमौसा 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 है। अरे तुम्हारी दिरानी बैठी बड़ी नजर गाले को नहीं, अर्थ की ऐसी नजर, दिरानी यहां बैठी वहां तक हाथ ही नहीं जाएगा, बस यहीं तक टक कट, यहीं पे आके कट, खमौसा 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 खमौसा। अरे थोड़ा लारे भी घूम ले, खमौसा, पीछे वाले को खाऊंसा और आगे वाले को खमाऊंसा। पीछे वाले के लिए मन में क्या आ रहा है, इसको तो छोड़ूंगा नहीं, इसको तो खाई जाऊंगा। तो पीछे वाले को लगता है खाऊंसा, जिससे बोलचाल बंद है और जिससे मिले नहीं। इसलिए हम कहते हैं कदी न बोलिया कदी न चालिया, कदी न मिलिया आपा, ए क्यारा खमत खामना हो बेटी रा बापा। कदी मिलिया नहीं, जुलिया नहीं, आया नहीं, गया नहीं। वो कभी इरोड़ सूंग प्रतिक्रमण करने आयो, इरोड़ सूंग के बाद जी 7,000 प्रतिक्रमण कर खमाऊंसा खमाऊंसा, हाँ सा कहने सुनिए माफ करी जो सा। अरे उन्होंने क्या कहने सुनिए माफ करी जो सा। सिद्ध वो नहीं बनता जो इसको कह रहा है कमाऊं कमाऊं से माफ कर दो सा। सिद्ध वो बनता है जिससे बोलचाल बंद है और उससे द्वेष का बीज समूल नष्ट करने के लिए, द्वेष की धारा को मिटाने के लिए, वैर विरोध की गांठ को खोलने के लिए, मन की कषायों को निर्मल करने के लिए, भाव दशा को उज्जवल करने के लिए, हृदय को निर्मल और पवित्र करने के लिए जो व्यक्ति उस समय कदम बढ़ाता और पीछे मुड़ के कहता है खमत खामना खमाऊं सा, वो व्यक्ति द्वेष के बीज का नाश कर देता है। वो मुक्ति के लिए कदम बढ़ाएगा, और नहीं तो प्रतिक्रमण तो कर ही लिया पर वो बीज अभी भी भीतर पनप रहा है। वो कांटे, वो शूल अभी तक भीतर लगा हुआ है, और जब तक शूल, उससे बोलचाल बंद, उससे आना जाना बंद, उससे तो टेढ़ी ही बोलते हो। आई है ओली जो हमें कहती है तजो कड़वी बोली। आई है नौपद की, दिमाग में ले लो, सब लिख लो अपने कागज पे। आई है नौपद की ओली जो हमें क्या कहती है तजो कड़वी। इतना धीरे बोलो। आई है नौपद की ओली जो मैं क्या कह रही है तजो कड़वी
द्वेष का समूल इंसान नाश कर दे। दो चीज से इंसान हमेशा बचा रहे। नंबर एक, राग की धारा। ओ मारो, ओ मारो, ओ मारो, ओ मारो, ओ मारो, दुनिया में सब कुछ मारो 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 मारो। ये जो ममत्व बुद्धि है, मेरा मेरा, ये जो आकर्षण की बुद्धि है। एक आदमी ने क्या है, मकान खरीदा, नहीं, एक आदमी का मकान था और उसमें आग लग गई। अब वो बाल्टियों पे बाल्टियां डाल रहा है, पानी डाल के बुझा रहा है, बुझा रहा है, बुझा रहा है, पानी डाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इतने में एक आदमी ने आके कहा, क्यों मेहनत करो, क्या हमारा मकान है, बढ़ रहे, आग लगे, पानी ना के थोरो बेटो काली बेच दियो। यूं है कहीं ये मकान है बेच रहो, वाह जना वाह, जना वाह, बड़ा वाह। मकान में आग नहीं, आग तो हमारे भीतर लगी थी। मेरा मकान जल रहा है, क्या जल रहा है? सोचो पड़ोसी का मकान जल रहा है तो आप ऐसे ऊपर से देखते, बस बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, नीचे जाते क्या बाल्टियां ले लेकर के, मेरे घर से पाइप ले ले। मकान जलता है तो हम नहीं बुझाते हैं, मेरा मकान जलता है तो हम बुझाते हैं। क्या जलता है? ये जो मेरापन जल रहा है ना, मेरा, ये मेरा मकान। तो वो आपने आराम से बैठ गए, बाबू जी पहले तो वो यूं यूं पानी नाख रहा था और बुझाओ रे, चिल्ला रहे तो आग लग गई, बुझाओ। और जैसे ही किसी ने आगे कहा थने ठाको नहीं ओ मकान, वो तो दूसरे मकान में रहता था, पुराना मकान का, थारो बेटो काले ही बेचियो बेचियो। अरे भगवान मारो कितो साथ दियो, ऊपर से कहीं बोले, ऊपर से कहीं बोले भगवान मारो कितो साथ दियो। अरे अरे भगवान तो बहुत हमारे साथ है। इतना में बेटो आयो, क्या पापा जी कोई कर रहे हो, मकान में आग लगी बुझा नहीं रहे हो। अरे बेटा तू बेच नहीं, अरे बेचियो कौन नहीं, बेचने बात हुई थी, रुपया अभी तक आया ही कोई नहीं। अच्छा, अरे उठाओ पानी, मकान नहीं, क्या क्या क्या, मेरा, ये कर्म का बीज है। भगवान कहते हैं, वीतराग प्रभु कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, हमारे आगम और शास्त्र कहते हैं, ये जो मेरा है ना, मेरा, ये क्या है? कर्म का। और जिसने इससे मुक्ति पाली, उसके कदम फिर बढ़ते हैं नमो सिद्धाणाम की तरफ। हां, श्रीपाल और मैना सुंदरी, कौन? याद ले लो कहानी। श्रीपाल, और नाम लेने मात्र से जिह्वा मीठी हो जाती है। हमारे जिन दर्शन, जिन शासन की इतना महान चरित्र ढूंढने से ना मिले, श्रीपाल और मैना सुंदरी। और कहते हैं कहां तक पहुंचे थे, याद करो, याद करो। शादी हो गई और अब क्या हो रहा था? सुहाग रात। और सुहाग रात को पति अपनी पत्नी से क्या बोल रहा है? तू 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 उस महान व्यक्ति की, वो जो कोढ़ के रोग से ग्रस्त है, उस महान व्यक्ति की भाव दशा को देखिए। वो अपना भला नहीं चाह रहा, पर सामने वाले का भला चाह रहा है। और उसको कहता है तू अपने लिए कोई दूसरा चुन ले, तू जो चाहे सो कर ले। तेरे पिता ने गुस्से में आकर, तेरे पिता ने कषाय में भरकर, तेरे पिता ने अहंकार में आकर गलत निर्णय कर लिया। मैं खुद खिलाफ हूं, तुम्हारे पिता ने जो निर्णय लिया है वो गलत है, मैं खुद इसके खिलाफ हूं, गलत निर्णय कर लिया है। तू वापस अपना निर्णय बदल ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तूने मुझे नहीं छुआ, मैंने तुझको नहीं छुआ, अभी भी निर्णय कर ले। मैना कहती है कैसी बात करते हो आप भी। ठीक है, अंततः निर्णय हुआ, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अगले दिन मैना सुंदरी अपने पति को लेकर, नाम बोलो, क्या नाम? श्रीपाल तो अब पैदा होगा, होगा उसी में से, पर पैदा अब होगा। वो तो जब उम्बर राणा की मां आएगी और तब राज खोलेगी कि ये कोड़ी कौन है। तो मैना सुंदरी अपने पति को लेकर मंदिर में जाती है। कहती है चलो, जो हमारे कर्म का उपयोग जीवन में था, जो कर्म अंतराय के भोग थे, जो कर्मों का उदय जीवन में आना था, वो आपके भी आया है, मेरे भी आया है। मैना सुंदरी कहने लगी, मैं तो हर चीज में कर्म और भाग्य पे विश्वास रखती हूं। अगर आप अभी मुझे मिले हैं तो मेरे भाग्य के परिणाम स्वरूप मिले हैं। कोई ना कोई भगवान ने भला सोचकर जीवन का रास्ता किया होगा। भगवान के मंदिर में जाते हैं, विधिवत मैना सुंदरी भगवान की भक्ति करती है, उपासना करती है, आराधना करती है, मंदिर में जाकर भगवान की पूजा पाठ करती है, और दोनों बाहर आकर फिर प्रार्थना करते हैं। और तब मंदिर में
मैना सुंदरी जो भगवान से प्रार्थना करती है, चलो अपन वो प्रार्थना करते हैं और उसके बाद श्रीपाल और मैना सुंदरी की इस जीवन की घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब मैना मंदिर में गाती है। मैना अपनी जिंदगी में आए हुए संकट को दूर करने की प्रार्थना लेकर भगवान के मंदिर में तब गुनगुनाती है, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए। कौन गा रही है? मैना सुंदरी। चलो अपन खुद ही मैना सुंदरी और राणा उम्बर बनते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए। कमर सीधी कर लो, सब गुनगुना लो। इतनी प्यारी प्रार्थना जल्दी नहीं होगी जब मैना सुंदरी अपने पति के कोढ़ के रोग को दूर करने के लिए भगवान से इन शब्दों में प्रार्थना कर रही है, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल, दुख से है व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए, हो अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए। निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो। तारण तरण तुम्ही हो, तारण तरण तुम्ही हो, जिन वाणी बताए, तारण तरण तुम्ही हो, जिन वाणी बताए, जिन वाणी बताए, हो अरिहंत देव स्वामी, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल, दुख से है और कर्म के सताए, कर्म के सताए। सब बोलो, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए। शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की, मैना सुंदरी गा रही है, शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की, छोड़ कर तुम्हें अब हम, छोड़ कर तुम्हें अब हम किसकी शरण जाए, छोड़ के तुम्हें अब हम किसकी शरण जाए, किसकी शरण जाए। अरिहंत देव स्वामी। कल्पना करो, पास में उसका कोढ़ से भरा हुआ शरीर वाला पति खड़ा है और वो कोढ़ से भरे हुए कोढ़ी पति के साथ खड़ी खड़ी मैना सुंदरी प्रार्थना कर रही है वीतराग अरिहंत प्रभु से कि प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएं और अपनी दुख की बातें किसे सुनाए प्रभु। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, अन्यथा शरणम नास्ति, मेरा आपके अलावा दुनिया में कोई शरण नहीं है प्रभु, केवल आप हो मेरे। जो कुछ हो मैंने आप पे श्रद्धा करके कर्म पर विश्वास किया है। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे कोढ़ का पति मिला है, मुझे इस बात की चिंता है इस कोढ़ी पति कारण आपके जिन शासन की शहर में अवहेलना हो रही है। मैं इसलिए अपने पति को स्वस्थ करने की याचना कर रही हूं ताकि जिन शासन और जैन धर्म को लेकर जो शहर में अपवाद और गलत बातें फैल रही है उनको विराम लग सके। बाकी आपने जो दिया है मेरे लिए प्रसाद है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम,
तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, रक्ष रक्ष जिनेश्वर। और तुम भाव से भरी हुई सजल नैनों के साथ अपने कोड़ीपति को साथ लिए झूमती हुई मैना मंदिर में गुनगुनाती है। मझधार में खड़ी है प्रभु जी नाव मेरी, मझधार में खड़ी है प्रभु जी नाव मेरी, भव पार तुम लगा दो, भव पार तुम लगा दो, आस लेके आए भव पार तुम लगा दो, आस लेके आए हम, आस लेके आए। तो अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए हम, शरण तेरी आए। तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा, जैसे कभी चीर हरण होते हुए द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा था, वैसे आज मैना सुंदरी भगवान श्री आदिनाथ के मंदिर में खड़ी है। किनके मंदिर में? आदिनाथ प्रभु, आदि ब्रह्मा, आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ के जिन मंदिर में खड़ी हुई मैना सुंदरी, तब आदिनाथ भगवान को पुकारती हुई कहती है, तारा है तुमने उनको, तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा, तारा है तुमने उनको जिसने भी पुकारा। हम भी पुकारते हैं, हम भी पुकारते हैं, तुमसे लौ लगाए, हम भी पुकारते हैं, तुमसे लौ तुमसे लो हो अरिहंत देव। सब गालो। शरण तेरी आए, शरण तेरी हो अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए हम, शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल, दुख से है व्याकुल और कर्म के सताए, कर्म के सताए। हो अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए हम, शरण तेरी आए। और इस तरह भावपूरित जब वो प्रार्थना कर रही थी भगवान श्री आदिनाथ के, तो मंदिर में अचानक चमत्कार हुआ। कर्म के खुलने की, कर्म के कटने की, भाग्योदय होने का श्री गणेश मंदिर में चमत्कार हुआ। और मंदिर में चमत्कार ये हुआ, अचानक भगवान श्री आदिनाथ मूल नायक के रूप में उस मंदिर में विराजमान थे। तरण तारणहार भगवान श्री आदिनाथ, अरे भव सागर से पार लगाने वाले श्री आदिनाथ, मारे माथे केसरिया जीरो हाथ, धुले वारो नाथ और करम मारो कोई करसी। माना कि कर्म की बहुत ताकत होगी, पर मारे माथे किसका हाथ? केसरिया जीरो हाथ, आदिनाथ रो हाथ। धुले वारो नाथ, कर्म मारो कोई करसी। और मैना सुंदरी ने यही तब धुन लगाई, अरे प्रभु जिस पर तुम्हारा हाथ हो, कर्म भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। भगवान अपनी दिव्य शक्ति प्रकट करो, और जो जिन शासन के शहर में विराधना हो रही है उसको दूर करने के लिए मेरे पति के कोढ़ की रोग को दूर होने का आशीर्वाद दो। और इतना कहते ही भगवान के गले में, भगवान की प्रतिमा के कंठ में रहा हुआ पुष्पों का हार, भगवान श्री आदिनाथ की दिव्य प्रतिमा पर पहनाया हुआ, जो मैना सुंदरी ने पहनाया था वो हार वापस वहां से निकलता है और सीधा श्रीपाल के पास, यानी राणा उम्बर। क्या नाम? राणा उम्बर, मैना सुंदरी का कोड़ी पति। हजारों लोग, सैकड़ों लोग मंदिर में होते हैं, देखकर अतप्रभ आज तक ऐसा कभी चमत्कार नहीं हुआ। पर सच्ची श्रद्धा से चंदना पुकारे तो महावीर आते हैं, और मीरा पुकारे तो मोहन आते हैं। सच्ची श्रद्धा से अगर चंदना पुकारे तो महावीर आते हैं, और मीरा पुकारे तो मोहन आते हैं। और आदिनाथ प्रभु के कंठ में रहा हुआ वो पुष्पहार निकल कर आया
श्रीपाल के पास, राणा उम्बर के पास। इतना ही नहीं, भगवान के हाथ में जो बिजोरे का फल था वो भी वहां से लुढ़का और लुढ़क कर जहां पर राणा उम्बर बैठा था, मैना सुंदरी का पति, उसके पास आया। मैना सुंदरी ने यह अद्भुत दृश्य देखा। अहो 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 प्रभु अहो, हाथ जोड़े, घुटने टिकाए, प्रणाम किया। कहा प्रभु मुझे पूरा भरोसा था आप मेरे साथ हो। निकल पड़ी मैना वहां से, भगवान की प्रतिमा का वो पुष्पहार और बिजोरे का फल लेकर राणा उम्बर के साथ मैना निकल पड़ी। और मंदिर के करीब ही, जैसे यहां पर ये परिसर है, ऐसे ही एक उपाश्रय था जहां पर आचार्य मुनिचंद्र सूरी विराजमान थे। क्या नाम? आचार्य मुनिचंद्र सूरी विराजमान थे। और वो मैना अपने पति के साथ वहां पहुंची। धार्मिक थी, शुरू से ही आगमों के प्रति रसिक थी, रोज गुरुजनों के पास जाया करती थी। और आज जब वो प्रणाम करने गई, गुरु महाराज को वंदना करने गई, तो आचार्य महाराज को देखकर आश्चर्य हुआ कि राजा की बेटी के साथ ये कोढ़ी आदमी। कहा मतलब कुछ गलत हो गया है बच्ची के साथ। पूछा, बिटिया से पूछा, बेटा इधर आओ, तुम तो रोज वंदन करने आती हो, यहां के राजा की बेटी हो, राजकन्या राजकुमारी हो, ये जिस तरह से माला और बिजोरे का फल लेकर साथ में कोढ़ी आदमी आ रहा है, लगता है तुम्हारा कुछ रिश्ता हुआ है। कहा गुरुदेव मेरे कर्मों ने मुझे राणा उम्बर के रूप में कोढ़ी पति दिया है और मैंने इसका दिल से स्वागत किया है। कहा बेटा क्या किया तूने? हाँ भगवान, मैंने वीतराग प्रभु और जिन धर्म की आज्ञा का सम्मान करते हुए मैंने अपमान का स्वीकार कर लिया, पर जिन धर्म का अपमान मैं स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने कोढ़ी पति के साथ भी विवाह किया है। कहा मतलब? हां। तब आचार्य कहते हैं बैठो, अब बैठो तुम, चिंता मत करो। जहां पर कर्म बंधन का मार्ग है, वहां पर कर्म से छुटकारा पाने का भी मार्ग है। अगर कर्म बंधन के रास्ते दुनिया में है, तो इन कर्मों से छुटकारा पाने का मार्ग भी है। और तब मैना सुंदरी ने कहा गुरुदेव ऐसी कोई धर्म की आराधना बताओ कि जिससे और कुछ हो ना हो, मेरे राणा उम्बर पति का जो कोढ़ का रोग है वो दूर हो जाए। और तब आचार्य मुनिचंद्र सूरी ने कहा कुछ दिन ठहरो, मैं सारे आगमों को टटोलता हूं, शास्त्रों को टटोलता हूं, मंत्रों को देखता हूं, उनमें कौन सी चीज ऐसी निकल कर आ सकती है जिससे राणा उम्बर तेरे पति का कोढ़ का रोग दूर हो जाए। तो जिन धर्म की उपासिका है, हम संतगण भी तुम्हारे साथ हैं। और ये कहकर आचार्य मुनिचंद्र सूरी ने सारे आगमों का प्रतिलेखन किया, सारी टीकाओं को देखा, सारी व्याख्याओं को देखा, सारे मंत्रों के नजर डाली और उन सब को भली भांति देख बाल कर तब उन्होंने दो चीजें मैना सुंदरी को दी कि तू इसका अनुष्ठान कर, सर्तिया तेरे पति का कोढ़ का रोग दूर होगा। और वो अनुष्ठान का मार्ग बताया और उसका नाम था नवपद ओली, कि तू ये नवपद की आराधना कर। अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान चरित्र तप, ये जो महान 9 पद हैं, इन 9 पदों की शुद्ध विधि विधान के साथ एम्बिल करते हुए, तपाराधना करते हुए तो इनकी आराधना कर और सिद्ध चक्र मंत्र का जाप कर। और जो भगवान की पूजा प्रक्षालन करती है उसके जल को अपने राणा उम्बर पर छिड़क, चमत्कार देख। जिन धर्म की बातें कभी गलत साबित नहीं होगी, तेरा राणा उम्बर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। मैना सुंदरी ने बहुत श्रद्धा सहित गुरुदेव के वचनों को सर आंखों पर लिया। कहा गुरुदेव तथास्तु, आपके वचन कभी मिथ्या नहीं होते, जो आपने कहा है वही होगा। क्या कहा मैना ने? भगवान आपके वचन कभी मिथ्या नहीं होते, जो आपने कहा है वही होगा। और ये कहकर इंतजारी करने लगी। आशोज शुक्ला आश्विन की इंतजारी करने लगी। चैत्र की ओली भी होती है और आशोज की ओली भी होती है, और दोनों ओलियां कब शुरू होती है? सप्तमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक जाकर समापन होती है। 9 दिन की आराधना। 9 दिन क्यों? 9 पद क्यों? क्योंकि दुनिया में एक 9 का ही अंक है जो कभी खंडित नहीं होता। उसको 1000 बार जोड़ लो, 1000 बार गुणा कर लो, तब भी वो 9 का 9 ही रहता है। 9 को 9 से गुना करो, कितने होंगे? कितने होंगे? 9 को 9 से गुना करो 81। 8 और 1 9। 9 को 7 से गुना करो, कितने होंगे? कितने होंगे? जोर से बोलो। 9 को 7 से गुना करो 63। 6 और 3
9। 9 को 4 से गुना करो, जोर से बोलो। 6 और 3, 9 को लाख से गुना करो तब भी 9 ही आएगा। 9 एक ऐसा अंक है जो आज तक कभी भी टूटा ही नहीं, इसलिए नौपद की 9 की स्थापना की गई। जैसे 9 का अंक हमेशा अखंड रहेगा, वैसे नौपद की आराधना इस धरती पर हमेशा शाश्वत बनी हुई रहेगी। 9 का अंक कभी टूटता नहीं। आज तक दुनिया में कोई गुणा बाकी जोड़ लगा दो, 9 का अंक तोड़ना किसी के बस में नहीं है। चलो एक काम करो, किसी को अगर गणित आती हो, 9 को 70 से गुणा करो। 9 को 70 से, 9 को 70 से गुना करें, कितना हुआ? 630। अब वापस जोड़ो इनको, आपस में कितने होंगे? 9। भाई जी एक बात तो है, तो पुराना पटोड़ा ने फटाफट कर दिया, बाकी तो कैलकुलेटर ले कोई है नहीं। बाकी आज के लड़की होते ना, फटाफट कैलकुलेटर लेके करते कि भाई पहले तो यही पूछते हैं 9 हुए कहीं है और 70 हुए कहीं है। तो 9 का अंक इसलिए लिया गया क्योंकि 9 का अखंड अंक है। और तब आसोज महीने में मैनास सुंदरी ने राणा उम्बर के साथ बहुत श्रद्धा से, आज भी मैं कहता हूं मैंने अपने जिंदगी में हजारों हजार, कम से कम सैकड़ों घटनाएं तो ऐसी जरूर देखी है जिन्होंने नौपद ओली की आराधना करके अपने जीवन के संकटों को दूर किया है, अपने जीवन के रोगों को दूर किया है, अपने जीवन की विपदाओं को दूर किया है, अपने जीवन के संघर्षों को कम किया है, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि हासिल की है। ऐसे नौपद ओली के सैकड़ों चमत्कार मैंने खुद ने अपनी जिंदगी में देखे हुए। तो मैनास सुंदरी ने नौपद की आराधना शुरू की। जैसे आप सब लोगों ने यहाँ नौपद की आराधना शुरू की है, ऐसे ओली जी की आराधना शुरू की। पहला दिन देखो, अब चमत्कार घटित होना शुरू होता है। पहला दिन आराधना करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, सिख चक्र मंत्र का जाप करने के बाद, और तब मैनास सुंदरी ने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उस पर क्या छिड़का? प्रक्षाल जल छिड़का। मैं आपको देखिए प्रक्षाल जल की महिमा बता रहा हूं। ये हमारे सगे बड़े भाई साहब बैठे हैं, अशोक भाई साहब, गृहस्थ जीवन के बड़े भाई साहब सामने बैठे ना। हमारा चतुर्मास कलकत्ता में था। कहां पर था? कलकत्ता में। करीबन आज से 32-33 साल पहले की घटना है। हमारा चातुर्मास कोलकाता में था। इनकी छोटी सी बच्ची उस समय थी 1.5 साल की, 1.5 पौने 2 साल की। हम ऊपर थे 2 मंजिल पे, कलकत्ता के वो कॉटन स्ट्रीट, कलाकार स्ट्रीट है ना कलकत्ता में, वहीं पर बड़ा मंदिर है। हम उसके बिल्कुल बगल में जो उपाश्रय बना हुआ वहाँ ठहरे हुए थे। प्रवचन तो हमारे बाहर होते थे। तो बच्ची वो अकेली थी हमारे पास, पता नहीं मम्मी इधर उधर हो गई होगी। 32 साल पहले की बात है। और 2 मंजिल से वो बच्ची मार्बल पर आकर, किस पर? कच्ची मिट्टी पर नहीं, ये जैसे ये पत्थर लगा हुआ ना, ग्रेनाइट ही लगा हुआ था वहां पर भी, जैसे ये लगा हुआ, बिल्कुल यही लगा हुआ था कॉटन स्ट्रीट के मंदिर के पास में। उस पर आकर वो बच्ची गिरी। इनको जैसे ही फोन कराया गया कि इस तरह बच्ची गिर गई है, ये झट से आए। सुबह के करीबन 10:30 बजे होंगे। झट से आए, सीधे मंदिर में गए, और मंदिर में जाते ही सीधा एक कटोरा भरकर भगवान का प्रक्षाल जल लेकर आए और पूरा का पूरा बच्ची के ऊपर डाल दिया। खास बात ये हुई, 1.5 साल की बच्ची 2 मंजिल से गिरी। उसके शरीर में खरोंच नहीं, उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा नहीं। 2 मिनट में खड़ी हो गई, चलने फिरने लग गई, खाने पीने दौड़ने लग गई। ये भगवान के प्रक्षालित जल का चमत्कार है। ठीक है, ये भगवान के प्रक्षालित जल का चमत्कार है, जो हम अपनी आंखों के सामने, पता नहीं ऐसी कितनी घटनाएं हमने जिंदगी में देखी होगी। एक बार चंद्रप्रभ जी महाराज ने वहां बताया था ना, मराठा हॉस्टल मैदान में, कलकत्ता के एक महानुभाव सुराणा जी के बारे में बताया था ना, है ना। वो आदमी जिस दिन मंदिर में पहली बार घुसा था ना, परंपरा की दृष्टि से वो मंदिर मार्ग के घर में पैदा नहीं हुआ, तो पहली बार हो सकता है थोड़ी नजर नीची करके घुसा होगा कि सब लोग देख रहे हैं, मैं मंदिर मार्ग नहीं हूं तो भी मंदिर में जा रहा हूं। और उसने मंदिर की भक्ति करते करते, प्रभु की भक्ति करते करते, प्रतिमा की पूजा करते करते इतना पुण्योपार्जन कर लिया था, इतना पुण्योपार्जन कर लिया था कि कलकत्ता के बड़ा मंदिर में उस व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन सोने के बरक की अंगी होती थी। प्रतिदिन, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन। किसकी? वो व्यक्ति जो पहली बार, जिसके जेब में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं था, और वो मंदिर में पहली बार घुसा, किसी संत कहने पर कि जा, मरने के बजाय तो भगवान की आराधना करने शुरू कर, कुछ पुण्य का उदय होगा। और परिणाम ये निकल कर आया, जो व्यक्ति ने मंदिर में पहली बार जब प्रवेश किया तो 1 का सिक्का जेब में नहीं था। वो कलकत्ता का इतना अमीर परिवार बन गया, इतना समृद्ध परिवार बन गया। पूरा शहर उस शख्स को जानता है जो रोज भगवान के मंदिर में सोने की बरक की अंगी करता था। और कलकत्ता में महंगे से महंगा फल किसी अरबपति के घर में पीछे आता था, भगवान के पट्टे पर पहले चढ़ता था।
भक्ति का प्रभाव है भाई, भक्ति की शक्ति है भाई। अरे तब मैना सुंदरी का रोग मिटा, राणा उंबर का रोग मिटा, आज भी रोग मिटते हैं। लग के तो देखो लगन से। तो मैना भगवान की पूजा की, स्नात्र पूजन किया, प्रक्षालित जल लिया और लेकर के राणा उंबर के शरीर पर गुरु आज्ञा के अनुसार ओम शांति ओम ह्रीम श्रीम शरणमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम सिद्ध चक्र मंत्र का जाप करते हुए छिड़क दिया। पहले ही दिन उजास आने लगा। अगले दिन फिर 9 दिन तक ये सब चलता रहा। मैना इतनी महान महिला थी, उसने वो नवण जल, नवपद सिद्ध चक्र का जल केवल अपने पति पे ही नहीं, पति के साथ कौन थे? 700 कोढ़ी भी थे, उसने उनके शरीर पर भी छिड़का। इतिहास गवाह है। और श्रीपाल का कोढ़ का रोग, राणा उंबर का कोढ़ का रोग पूरी तरह से ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और एक दिन मंदिर में मैना और राणा उंबर दोनों भगवान की वंदना कर रहे थे। शरीर का पूरा कोढ़ का रोग खत्म हो गया। कंचन सी काया, कैसी काया? कंचन सी काया उभर कर आ गई। पूरा कोढ़ का रोग ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया राणा उंबर। और तो भगवान की भक्ति में और मन लगने लगा। अब तो भगवान की भक्ति में और मन लगने लगा। और परिणाम, एक दिन मंदिर में वो भगवान की अर्चना कर रही थी कि तभी मैना सुंदरी की मां, क्या नाम? बोलो 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 बोलो, कौन बोलेगा? मैना सुंदरी की मां, मैना सुंदरी की मां। याद करो याद करो याद करो। मैना सुंदरी की मां रूप सुंदरी, जो उसकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार होने के कारण राजमहल छोड़ चुकी थी। नाराज होकर राजा से कि आपने मेरी बेटी के साथ इस तरह का गलत काम किया, मैं नहीं रहती राजमहल में, और चली आई थी अपने भाई के घर। अपने भाई के घर चली आई थी। और जब वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने आई और उसने देखा कि उसकी बेटी किसी एक व्यक्ति के साथ बिल्कुल इस तरह बैठी है जैसे पति पत्नी बैठे, उसने सोचा मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब इसने गलत निर्णय कर लिया, गलत रास्ते चली गई। अरे उस समय तो इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रही थी राजसभा में कि जो मुझे कर्म दे दे स्वीकार करती हूं। मेरी बेटी ऐसी निकली कि इसने दूसरे आदमी के साथ और गलत आदमी का चाहे उसको छोड़ दिया। और इस तरह वो आकुल व्याकुल बहुत दुखी हुई। तो बाहर आते ही उसने अपनी बेटी को लताड़ते हुए कहा कि तुम वहां तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें ठोक रही थी और यहां क्या हुआ? तब मैना ने कहा, मां गुस्सा मत करो, मैंने तब भी कहा था जिनेश्वर प्रभु, अरिहंत प्रभु, तीर्थंकर प्रभु सबके सहायक होते हैं और ये चमत्कार है। अरे ये और कोई नहीं, जिस कोढ़ी के साथ मेरे पिता ने विवाह किया था, ये वीतराग प्रभु, ये आदिनाथ भगवान, ये नवपद की ये सिद्ध चक्र महामंत्र का प्रभाव है कि ये आपका ही कंवर साहब अब वास्तव में कंवर साहब लगने लग गए हैं। इतने सौंदर्य की प्रतिमा हो गई है। वहां से निकल पड़े और तब मैना सुंदरी की मां अपनी बेटी को और अपने जमाई को बहुत धूमधाम के साथ अपने भाई के राजमहल में, जो उसका भाई वहां रहता था जिसका नाम था पुण्यपाल, वो अपने भाई के घर में उसको लेकर आ गई और वहां पर सुख से जीने लगे। एक दिन, चलो बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। और कहते हैं एक दिन एक महिला बिल्कुल फटे हाल सी कपड़े में थी और वहीं मंदिर के बाहर से निकल रही थी कि तभी राणा उंबर ने उस महिला को पहचान लिया। राणा उंबर ने उस महिला को पहचान लिया और पहचानते ही कहा, तू 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 तो कौन, तू कौन? वो तेरे तू श्रीपाल है, तू, तेरा कोढ़ का रोग का क्या हुआ, तेरा क्या हुआ? और तब उसने सारी कहानी बताई। और तब जब मैना सुंदरी को पता लगा कि वो जो महिला आई है वो और कोई नहीं, कौन है? राणा उंबर की मां है। जब बातचीत में पता लगा तो उसने घुटने टिकाकर शीश नमाकर अपनी सासू मां को प्रणाम किया और तब सासू मां को भी साथ लेकर वहां चली गई। घर पहुंचे सब लोग और तब उस राणा उंबर की मां ने
जब सब ने ये जानना चाहा कि हम सबके मन में जिज्ञासा है, आखिर ये राणा उम्बर कौन है, आखिर आप कौन हैं, आपका अतीत क्या है। आपके चेहरे से लग रहा है आप कोई बहुत महान महिला है, इसके चेहरे से लग रहा है ये कोई बहुत तेजस्वी व्यक्ति है। हम सब जानना चाहते हैं आखिर आपका अतीत क्या है। तब उस मां ने, राणा उम्बर की मां ने, तब मैना सुंदरी के मां, मैना सुंदरी के मामा, मैना सुंदरी के परिजनों के सामने अपनी अतीत की कहानी कहनी शुरू की। आने वाले कल को हम समझेंगे आखिर राणा उम्बर कौन था।